चलो भाई, सभी को बहुत बहुत आपका स्वागत है, आप सभी का इस क्लास में। नमस्कार। आज जो है आप लोगों के लिए एक यहाँ क्लास जो है रखी गई है और ये जो है हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, कौन सी क्लास है आज आपकी? हिंदी की क्लास रहेगी। ठीक है, और इस जिसमें आप पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे आज? रस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? रस पढ़ने जा रहे हैं आप। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में, रस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर आ रही है? ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रस। क्लास 6 से लेके अगर आप आने वाले समय में अगर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, कक्षा 6 से लेके और आने वाले समय में आप किसी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, वहां पर एक टॉपिक जो है रस जो है जरूर पूछा जाता है। तो क्यों ना हम लोग अभी से अपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चलते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पर निकाल लीजिए और जो है टॉपिक का नाम डाल लीजिए रस। ठीक है, कॉपी पर निकाल लीजिए और टॉपिक का नाम क्या डाल लीजिए? रस डाल लीजिए। ठीक है, साथ साथ में लिखते भी रहना, लिखते रहिएगा आप लोग भी साथ साथ में। ठीक है, स्क्रीन पूरी सही से सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, थोड़ा चेक करते रहिएगा बीच बीच में। चलिए, तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं रस। आपको क्या किया जाता है? स्कूलों में आपको परिभाषा रटवा दी जाती है कि कविता पढ़ने, नाटक देखने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? ये परिभाषा आपको रटा दी जाती है, आप रटे घूमते रहते हो यही कि कविता पढ़ने, नाटक देखने में जो भी आनंद की प्राप्ति होती है उसको रस कहते हैं। देखिए, पहली बात समझिए, रस क्या होता है समझिए। यहां से आप समझना स्टार्ट कर दीजिए कि रस आखिर है क्या। रस क्या है? हमारे अंदर जो भाव सुषुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, हमारे अंदर जो भाव सुषुप्तावस्था में, मतलब सुषुप्तावस्था मतलब निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? हमारे अंदर जो भाव निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं उन्हें जगाने का कार्य कौन करता है? रस करता है। हमारे अंदर तमाम तरीके के भाव होते हैं। जैसे अभी यहां कोई देशभक्ति गाना बजने लगे तो आपके अंदर क्या होगा? एक उत्साह जागने लगेगा। क्या जागने लगेगा? उत्साह जागने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसी परिस्थिति बनती है वैसे ही हमारे अंदर से रस जागने लगते हैं। तो रस क्या है? हमारे अंदर जो भी भाव, ठीक है, आप जो अगर नोट करना चाहें तो साथ साथ में नोट भी कर लीजिएगा। हमारे अंदर जो भी भाव सुषुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, हमारे अंदर जो भी भाव सुषुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, नोट कैसे करना है? थोड़ा अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए, बाद में उनको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे अंदर जो भी भाव सुषुप्तावस्था में पड़े हुए हैं इन्हें जगाने का कार्य कौन करता है? बोलिए, रस करता है इन्हें जगाने का कार्य। जैसे आप मैच खेल रहे हैं और मैच में हम लोग जीत रहे हो तो क्या होता है? एक जो है मतलब आनंद आता है ना। समझ रहे हो मेरी बातें? तो रस क्या है? हमारे अंदर जो भी भाव सुषुप्तावस्था में हैं उनको जगाने का कार्य कौन करता है? रस करता है। जैसे मैंने मान लीजिए हम लोगों ने किसी व्यक्ति को देखा, अब उसकी दशा बहुत गंभीर थी। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को देखा और वो बहुत ही दुखी था, परेशान था, तो उसको देखकर हमारे अंदर भी जो है दुख उत्पन्न होने लगता है। क्या ये दुख हमारे अंदर ऑलरेडी उत्पन्न रहता है क्या? नहीं। जैसी परिस्थिति बनती है, जैसी क्या बनती है? परिस्थिति बनती है, वैसा ही रस हमारे जो अंदर जागृत हो जाता है। ठीक है, अगर प्रेम की स्थिति उत्पन्न हुई तो श्रृंगार रस जागृत हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई चीज आश्चर्यजनक चीजें देख ली, एकदम से विस्मयात्मक चीजें देख ली, तो आपके अंदर अद्भुत चीजें जागने लगी। क्लियर है? तो मतलब क्या है? रस का क्या काम है? जो चीज हमारे अंदर, जो भाव हमारे अंदर सुषुप्तावस्था में है उन्हें जगाने का कार्य कौन करता है? रस करता है। तो आसान सी परिभाषा हो गई कि हमारे अंदर जो भाव सुषुप्तावस्था में है उन्हें जगाने का कार्य रस के द्वारा किया जाता है। सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? तो हमारे अंदर जो भी भाव सुषुप्तावस्था में है उनको जगाने का कार्य कौन कर देगा? रस कर देगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। रसों के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं, मतलब रसों के बारे में जो जानकारी दी है वो जानकारी भरत मुनि ने दी है। रसों के प्रवर्तक अगर आपसे पूछे जाएं तो रसों के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। रसों के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। ठीक है, रसों के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? हाँ, भरत मुनि। आवाज क्लियर आ रही होगी? भरत मुनि को कहा जाता है। रसों के प्रवर्तक भरत मुनि को कहा जाता है। ठीक है, भरत मुनि को। ठीक है, भरत मुनि ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। कभी कभी पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम था? नाट्य शास्त्र। पुस्तक का क्या नाम है?
नाट्य शास्त्र। पुस्तक का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। नाट्य शास्त्र में भैया भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों की चर्चा की थी। कितने प्रकार की रसों की चर्चा की? 8 प्रकार के रसों की चर्चा की थी। किसने? भरत मुनि ने। और अपनी पुस्तक का नाम, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र था। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? समझ में आ रही सबको हर बात? अच्छा, अगली हेडिंग आप डाल लीजिए रस के प्रकार। रस के प्रकार, अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए रस के प्रकार। रस के प्रकार, ठीक है। पहले देखिए, इसके 4 की पॉइंट्स होते हैं। रस के प्रकार से पहले एक चीज आपको बता दें कि इसमें 4 की पॉइंट्स होते हैं। आपने नाम सुने होंगे। वो 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं जिनके कारण रस की उत्पत्ति होती है? एक होता है विभाव, साथ साथ में डाल लीजिए हेडिंग। एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है, पहला हो गया विभाव, दूसरा हो गया अनुभाव, तीसरा हो गया संचारी भाव, तीसरा क्या हो गया? संचारी भाव, और चौथा हो गया आपका स्थायी भाव। चौथा क्या हो गया आपका? स्थायी भाव। क्लियर है सभी को? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चौथा क्या हो गया आपका? स्थायी भाव। विजिबिलिटी क्लियर है भैया? बता दीजिएगा, विजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है। स्थायी भाव, तुम गुस्से में क्यों बता रहे हो? सही से बताओ कौन सा है इसमें? स्थायी भाव। हाँ भाई, जो कैमरे के पीछे हमारे बैठे हैं वो थोड़ा गुस्से में हो जाते हैं कि बार बार इन्हें उठना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी कोई समस्या नहीं है। अभी आप यंग हैं तो थोड़ी वो चीजें देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो चौथा क्या हो गया आपका? स्थायी भाव। देखो, आपको क्या कहते हैं? परिभाषा रटवा दी जाती है कि ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। आप परिभाषा रट के चले जाते हो और लिख तो आते हो, लेकिन समझ में नहीं आता है आपके, ठीक है। आज रस को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपकी हर एक चीज जो है क्लियर हो जाए, पूरी आपको दोबारा रस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब इसमें आप पहली हेडिंग डाल लीजिए विभाव क्या होता है। पहली हेडिंग इसमें आप डाल लीजिए विभाव क्या होता है, ठीक है। सभी बच्चे पहली हेडिंग डाल लें विभाव क्या होता है, मतलब हेडिंग डाल लेना विभाव। अब विभाव क्या है? विभाव क्या है समझिए। विभाव क्या है आप समझिए। विभाव क्या है देखिए, सब अभी साथ में कोई लिखेगा नहीं, पहले देखते रहिए, पहले समझते रहिए, बाद में लिख लीजिएगा आप। विभाव क्या है? विभाव का मतलब होता है कारण। समझ लीजिए पहले, अब लिखेगा कोई नहीं, कॉपी पेन कोई नहीं चलाएगा, पहले समझिए। विभाव का मतलब होता है कारण। विभाव का मतलब होता है कारण। कारण, इसका मतलब ये होता है कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो। बात समझिए, जैसे आपने एक मोर देखा, ठीक है, और वो बहुत अच्छे तरीके से डांस कर रहा था। आपने मोर देखा और बहुत अच्छी तरीके से डांस कर रहा था, तो आपका मन एकदम प्रसन्नता से भर गया, आप एकदम प्रसन्न हो गए। क्या हो गया? प्रसन्न हो गए आप, ठीक है। तो आप प्रसन्न क्यों हुए? क्या कारण बना? क्योंकि मोर नाच रहा था। तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो जाएं, जिसके कारण आपके हृदय के जो स्थायी भाव हैं वो जाग जाएं। जैसे आपने क्या किया, आप जा रहे हो और आपने जो है आपका मनपसंद व्यक्ति कोई मिल गया सामने, ठीक है, तो आप एकदम से प्रसन्न हो गए। तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो गया वो चीज क्या कहलाती है? विभाव कहलाती है। आप तैयारी कर रहे हैं, समझिए, आप तैयारी कर रहे हैं। अब आपके इंटरमीडिएट में मान लीजिए 98% नंबर आ गए, ठीक है, तो आपके अंदर प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? होगी प्रसन्नता। तो जो प्रसन्नता हुई है, जो प्रसन्नता हुई है, जो आपके अंदर स्थायी भाव जागा है, वो किस कारण जागा? कि आपके 98% आ गए। तो जो 98% है वो चीज क्या कहलाएगी? विभाव कहलाएगी। बात समझ में आई? तो मतलब परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। विभाव का मतलब होता है कारण, विभाव का अर्थ है कारण। बिल्कुल जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो इसको बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग की तरह पढ़ लीजिएगा। विभाव का अर्थ है कारण, जिसके कारण हमारे हृदय के स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिसके कारण हमारे हृदय के स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिसके कारण हमारे हृदय के स्थायी भाव जागते हैं। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर है सबको? जिसके कारण हमारे अंदर स्थायी भाव जागते हैं उसको क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। क्लियर है? सबको समझ में आया? विभाव 2 प्रकार का होता है। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। विभाव के कितने प्रकार होते हैं भैया? 2 होते हैं। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव,
एक होता है आपका, पहला क्या होता है बेटा, आलम्बन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। एक क्या होता है, उद्दीपन विभाव। सबको क्लियर आ रहा है, सबको समझ आ रहा है? अच्छा विभाव, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया, विभाव लिख दीजिए, विभाव, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत अगर चीज बाई मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए आप। आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपने लिखा, एग्जाम्पल लिखा कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। साथ साथ में नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। क्लियर है, तुम देखी सीता मृगनयनी। अब विभाव पढ़ा आपने, विभाव का मतलब होता है कारण, जिसके कारण स्थायी भाव जागते हैं। अब समझिए यहां पर क्या है, माता सीता का हरण हो जाता है, तो जो प्रभु श्री राम है वो बहुत ही दुखी हैं उस समय, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही दुखी हैं। आलम्बन विभाव, विभाव के प्रकार कितने पढ़े हमने, दो, एक आलम्बन पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, उद्दीपन। पहला क्या पढ़ा, आलम्बन, दूसरा क्या पढ़ा, उद्दीपन। जब विभाव किसी मनुष्य के कारण उत्पन्न हो, जब विभाव किसी, इसमें परिभाषा लिख लीजिए आलम्बन में, जब विभाव किसी मनुष्य के कारण उत्पन्न हो, जब विभाव किसी मनुष्य के कारण उत्पन्न हो, लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए आप सभी लोग। जब विभाव किसी मनुष्य के कारण उत्पन्न होता है तो वहां पर आलम्बन विभाव होता है। जब विभाव मनुष्य के कारण उत्पन्न हो, जब विभाव मनुष्य के कारण उत्पन्न हो तब क्या कहलाता है, आलम्बन। और जब विभाव बेटा प्रकृति यानी नेचर, जब विभाव किसके कारण उत्पन्न हो, प्रकृति यानी नेचर के कारण, जैसे पानी बरसने लगा, ठीक, बढ़िया हवा चलने लगी, कोयले कूक रही हैं, पक्षी जो है गा रहे हैं, ठीक है, जो है मोर जो है नाच रहे हैं, इस तरीके से जब विभाव प्रकृति के कारण उत्पन्न हो तब कौन सा विभाव का विभाग कहलाएगा, उद्दीपन विभाव। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है? और जब विभाव आपका किसी मनुष्य के कारण उत्पन्न होता है तब आप क्या कहलाता है वहां पर, आलम्बन विभाव। अब समझिए, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। अब यहां पर समझिए कारण क्या बना, कारण क्या बना, कारण यह बना कि माता सीता का हरण हो गया है, जिसके कारण जो है प्रभु श्री राम के मन में एक स्थायी भाव जागृत हो गया है। तो कारण क्या बना कि माता सीता का हरण हो चुका है, जिसके कारण प्रभु श्री राम के मन में क्या जगह है, स्थायी भाव। और कौन सा स्थायी भाव जगह है, शोक नामक स्थायी भाव जगह है। कौन सा स्थायी भाव जगह है, शोक नामक स्थायी भाव जगह है। शोक से बेहतर यहाँ पर आप वियोग संगारस कह सकते हैं, ठीक है, शोक से ज्यादा आप यहां पर वियोग संगार रस कह सकते हैं। अभी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो वियोग संगार रस और शोक में अंतर बताऊंगे कि आखिर इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है, क्लियर है? तो मतलब आपने सीखा विभाव जिसके कारण आपके हृदय के स्थायी भाव जागृत होते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, विभाव कहलाती है। और विभाव के आपने दो प्रकार पढ़े, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होता है, जब विभाव किसी मनुष्य के कारण जन्म लें, जब विभाव किसी मनुष्य के कारण जन्म लें, ठीक, तब कौन सा विभाव कहलाएगा। और जब विभाव प्रकृति के कारण, नेचर के कारण, आपने देखा किसी के बाल बहुत सुंदर हैं और तुम्हारे मन में जो है श्रृंगार रस जाग गया, ठीक, तब वहां पर कौन सा विवाह होगा, उद्दीपन विवाह होगा। आप किसी जगह घूमने गए और नेचर वहां पर बहुत अच्छी सुंदरता थी, आपके अंदर विवाह जागा, तो वो कौन सा विवाह कहलाएगा। तो सरल भाषा में सीख लीजिए, विभाव पढ़ रहे हैं, विभाव का मतलब जिसके कारण स्थायी भाव जाग जाएं, जिसके कारण स्थायी भाव जाग जाएं। फिर विभाव में आपने दो तरीके पढ़े, आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन का मतलब होता है जब विभाव किसी मनुष्य के कारण जन्मे, जब विभाव किसी मनुष्य के कारण जन्मे। और उद्दीपन क्या होता है, जब विभाव प्रकृति के कारण जन्मे। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, चलिए क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगली हेडिंग डालिए, विभाव के बाद कौन सी हेडिंग पड़ेगी, अनुभाव। अगली हेडिंग डालिए अनुभाव, चलिए अगली हेडिंग डालिए अनुभाव। सभी लोग अगली हेडिंग डालेंगे साथ साथ में, अनुभाव। अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी, अनुभाव। सबको समझ आ रहा है, थोड़ा हल्के से बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, हल्के इतना बोले कि पूरी आवाज जो है चारों तरफ गूंज गई, इतना हल्के बोलते हो,
चलिए, हाँ, तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी क्या, बताइए, विभाव के बाद अनुभाव। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, अनुभाव। अनुभाव, ठीक है। अब समझिए अनुभाव क्या होता है, समझिएगा जरा कि अनुभाव क्या होता है। अनुभाव क्या होता है, देखिए, विभाव पढ़ा आपने कि जिसके कारण स्थायी भाव जाग जाए। अनुभाव क्या होता है, जिस व्यक्ति के हृदय में अनुभाव, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागते हैं। अनुभाव क्या होता है, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागते हैं। जरा परिभाषा लिखिए, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, लिखिए परिभाषा अनुभाव में, लिखिए, जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागते हैं, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागते हैं, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागते हैं, तो उसकी दशा में परिवर्तन हो जाता है। 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 क्लियर है? देखिए, समझिए, देखिए, विभाव तो आपको समझ में आ गया कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते। अनुभाव होता है जिसके हृदय में स्थायी भाव जाग जाए। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब सीता जी का हरण हो गया, ये तो कारण बना है। जो कारण बने तो वो विभाव, और दुखी कौन है, शोक में कौन है, श्री राम शोक में है। तो अनुभाव क्या होता है, जैसे दुखी हो जाना, गुस्सा आ जाना, शर्म आ जाना, खुश हो जाना, चेहरा लाल पड़ जाना, चेहरा पीला पड़ जाना, मतलब जो भी चीज घटित हुई वो आपके मतलब चीज को दर्शा दी जाती है। तो वो चीज क्या कहलाती है, अनुभाव कहलाती है। बिल्कुल क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? कोई समस्या है, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? तो चलिए अगली हेडिंग डालिए। अनुभाव पड़ गया आपका, अगली हेडिंग डालिए आप। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी संचारी भाव। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, संचारी भाव। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, संचारी भाव। अनुभाव समझ में आया, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाए। जिसके हृदय में स्थायी भाव क्या हो जाए, जागृत हो जाए। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? विभाव कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? विभाव क्या था, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो। उसमें विभाव मतलब कारण, विभाव का दूसरा नाम क्या है, कारण, कि ये कारण हुआ। ठीक, जैसे मैच खेल रहे थे, ठीक, मैच खेल लेते, पहली गेंद पे खेल लेंगे और किसी ने बोल्ड कर दिया, ठीक, पहली गेंद पे बोल्ड होकर चले आए तो दुखी हो गए। दुखी हो गए तो समझो मेरी बात है, तो जब बोल्ड हो गए, दुखी हो गए, तो ये कारण अगर बना तो कारण क्या कहलाएगा, विभाव। अब बोल्ड हो गए, हम दुखी हो गए, तो वो चीज क्या कहलाएगी, हमारे अंदर एक जो भाव उत्पन्न हो गया, हमारे अंदर एक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, तो हम दुखी हो गए, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अनुभाव कहलाएगी। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगली हेडिंग डालिए संचारी भाव। अगली हेडिंग डालिए संचारी भाव। संचारी भाव, अगली हेडिंग डालिए संचारी भाव। देखिए संचारी भाव क्या था समझिए। संचारी भाव आपके हृदय में बहुत कम समय के लिए उत्पन्न होता है। जैसे जिस प्रकार से समुद्र में कोई लहर आती है और चली जाती है। जैसे अभी मान लो अगर आप दुखी हैं तो क्या पूरे 24 घंटा 365 दिन दुखी रहते हैं क्या? अरे थोड़ी दिन दुखी हो ले। अब जैसे मान लो आप खुश हैं तो क्या हमेशा खुश ही रहते हैं क्या? तो वो संचारी भाव क्या होते हैं कि ये भाव हमारे हृदय में बहुत कम समय के लिए आते हैं। कैसे? जिस प्रकार से कोई समुद्र में कोई लहर आती है और चली जाती है। क्लियर है? जिस प्रकार से समुद्र में कोई लहर आती है और चली जाती है तो वो चीज क्या कहलाती है, हमारी संचारी भाव कहलाती है। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। संचारी भाव वे भाव होते हैं, संचारी भाव वे भाव होते हैं वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए उत्पन्न होते हैं। जो हमारे हृदय में बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए उत्पन्न होते हैं। जो हमारे हृदय में बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए उत्पन्न होते हैं। ठीक है? जिस प्रकार से समुद्र के अंदर उत्पन्न कोई लहर आती है, जिस प्रकार से समुद्र के अंदर कोई लहर आती है
और चली जाती है। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर कोई लहर आती है और चली जाती है। जरा स्क्रीन चेक कर लीजिए एक बार, सब कुछ क्लियर है? देखते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हंस रहा है बैठा बैठा, क्लियर है? चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो समझिए, आपने पढ़ा विभाव, आपने पढ़ा अनुभाव, और अभी आपने पढ़ा संचारी भाव, वे भाव जो हमारे हृदय में बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, जैसे समुद्र में लहर आई और चली गई। भाई आपके जीवन में हमेशा एक जैसी दशा थोड़ी नहीं रहती है। अभी कुछ देर के लिए भी आप जैसे मान लो दुखी हो और पता चला फिर थोड़ी देर सुखी होने लगे, खुश होने लगे। अभी आप वियोग में बैठे थे, फिर पता चला आप पार्टी करने चले गए। तो मतलब भाव बदलते रहते हैं, ठीक है? क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। सबको क्लियर है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, किसी को समस्या अगर लग रही हो कि हाँ ये चीज नहीं समझे तो बता दीजिए मुझे। सब कुछ क्लियर है? ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हैं रस के जो है अव्यय पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? कितने प्रकार होते हैं इसके रस के? 4। ठीक, रस के 4 अव्यय होते हैं। कितने होते हैं? 4। एक होता है, आपने पढ़ लिया, पहला क्या पढ़ा आपने बेटा? विभाव पढ़ा। क्या पढ़ा? विभाव पढ़ा। फिर क्या पढ़ा आपने? अनुभाव पढ़ा। क्या पढ़ा? अनुभाव पढ़ा। फिर क्या पढ़ा आपने? संचारी भाव पढ़ा। क्या पढ़ा? संचारी भाव पढ़ा। क्लियर है? ठीक है। विभाव में क्या पढ़ा? विभाव का मतलब होता है कारण, कि किसके कारण स्थायी भाव जागा है आपका। विभाव क्या होता है? कारण, जिसके कारण आपका स्थायी भाव जागा है आपका। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत दिनों बाद कोई व्यक्ति दिखाई दिया, आप खुश हो गए, तो वो व्यक्ति आपके लिए कारण बना, तो वो चीज क्या कहलाएगी आपके लिए? विभाव कहलाएगी। ठीक। अनुभाव क्या होता है? बताओ बताओ क्या होता है? अभी बताया था आपको, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो। स्थायी भाव जागृत हो। जैसा स्थायी भाव जागृत होगा वैसा ही रस जन्म ले लेगा। अगर आपने कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया तो एकदम से उत्साह जो है आपके अंदर क्या हो जाएगा? उत्साह उत्पन्न हो जाएगा। और कोई सैड सॉन्ग सुन लिया, नहीं दुखी थे फिर भी दुखी हो गए, जीवन में अकेले हैं लेकिन सैड सॉन्ग सुन रहे हैं फिर भी दुखी हैं। ठीक, चलिए, तो विभाव क्या था? क्या कारण बना? अनुभाव, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ। संचारी भाव आपने पढ़ा, जो भी भाव आपके अंदर जागृत होगा वो कम समय के लिए जागृत हो जाएगा। ठीक, बहुत सूक्ष्म समय के लिए, जैसे समुद्र के अंदर उत्पन्न लहरें, और ये आएगा और चला जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी बताई? 33। जब बेटा ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, कौन कौन सी तीनों चीजें? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तब आपका जागृत हो जाता है क्या? स्थायी भाव। क्या बताइए, आपको समझ आ रहा है? धीरे बोलो थोड़ा। क्या आपको समझ आ रहा है? हाँ, स्थायी भाव जब तीनों चीजें बन जाती हैं तो क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जो तीनों चीजें मिल गई तो क्या बनेगा? स्थायी। क्लियर हो गया? क्या आपने ऐसा पढ़ा था पहले? सही बताना, पढ़ा था? हाँ, इसके पीछे मेहनत होती है मित्र, ऐसे थोड़ी पढ़ा दिया जाता है कि आए मुंह धोया और रजाई से निकल के चले आए, पढ़ा दिया। आपको क्या करनी पड़ेगी? आप भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग देख रहे हैं ऑनलाइन भी, तो आने वाले समय में अब क्या पता आपको पढ़ाना पड़ जाए। आपके स्टूडेंट्स कब आपसे जो है आपके पास पढ़ेंगे आगे बैठ के? जब आप कुछ अच्छा पढ़ाएंगे। बाकी पढ़ाने के लिए तो बहुत सब पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है? गली गली में कोचिंग खुली है, गली गली में जो है बैच चल रहे हैं, ठीक है? हमारा छोटा सा मोहल्ला है, अपने यहाँ गया होता है, हमारा छोटा सा मोहल्ला है और लगभग 6-7 बैच चलते हैं हमारे मोहल्ले में। हाँ, तो हर जगह बैच चलते हैं। लेकिन आपके पास कब बच्चा आएगा? अगर मान लो आप लोग में जितने लोग बैठे हैं या देख रहे हैं, अगर आप पढ़ाएंगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में रहे? ठीक है, सही से बैठिए। चलिए,
जब तीनों चीजें जागृत हो जाती है तो क्या कहलाता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जब तीनों चीजें मिल गई तो क्या बन गया? स्थायी भाव बन गया। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको? चलिए अब अगली बात पे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं। चलिए तो पहले मुझे बताइए कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, ठीक, और हिंदी अगर पूछा जाए हिंदी काव्य के अनुसार रसों की संख्या कितनी, तो आप 11 बताइएगा। कितने बताइएगा? 11। ठीक है। अगर भरत मुनि का नाम लिख के आ जाए तो भरत मुनि के अनुसार कितने बताएंगे आप? 8 बताएंगे। और वैसे टोटल कितने हैं? 11 हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सबको? चलिए समझ में आ रहा है तो एक तरफ लिखिए। पहले हम आपको बता देते हैं, एक तरफ कॉलम बनाइए स्थायी भाव का, स्थायी भाव। ठीक, सबको आज समझ में आ गए चारों पॉइंट? इससे पहले आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे ये कि विभाव क्या होता है। हमें आपको समझ में आया था क्या? नहीं आया होगा। अब आ गया। विभाव मतलब कारण, जिसके कारण आपके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए। अनुभाव, जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो गए हैं। ठीक। संचारी भाव, जो बहुत कम समय के लिए हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में उत्पन्न लहर उत्पन्न हुई, आई और चली गई। जैसे गांव की लाइट भी बोल सकते हैं संचारी भाव को, कि आई और जहां स्विच दबाने गए कि चली गई। ठीक है। हाँ, पहले बहुत समस्या होती थी। पहले क्या था, गांव में इन्वर्टर वगैरह नहीं लगे होते थे। ठीक है। ये तो इन्वर्टर वगैरह अभी सिस्टम ज्यादा चालू हो गया। तो जब पहले मैच आता था बाहर बैठते थे, जैसे ही बल्ब जला इतनी तेज भागते थे कि जैसे मिल्खा सिंह भाग रहे हो। अब गए, स्विच ऑन किया, चली गई। ठीक है। आप फिर जो है ट्रिक अपनाते थे, क्या, चलो 3 तक गिनेंगे लाइट आ जाएगी। है तो ये सब बचपन की बातें हैं। चलिए हाँ, आप लोग तो भाई अल्ट्रा 4G में 5G में आए हो तो भी। स्थायी भाव और इधर हेडिंग डाल लीजिए रस। एक तरफ हेडिंग ऐसे डाल लीजिए, हेडिंग जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोग लिख लीजिए स्थायी भाव। हाँ, अब देखेंगे रसों की संख्या देखेंगे। ठीक है। वो अव्यय थे, रस के क्या थे? वो अव्यय थे। ठीक है। और ये प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए तो सब कुछ क्लियर आ रहा है बेटा? देख लेना एक बार। ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है सभी को? कोई समस्या किसी को? ये टॉपिक ऐसा कंप्लीट कर लो, आगे चलकर भी तैयारी जब भी करो तो यही सब पढ़ाया जाएगा। चाहे दरोगा की तैयारी करना, चाहे सिपाही की तैयारी करना, जिसमें आपकी हिंदी आती हो, वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। वहां पर रस इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपका। क्लियर है? हाँ। चलिए, और ये कक्षा 6 का बच्चा देख सकता है, कक्षा 6 से जो है शुरुआत कर सकता है। और जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां तक आराम से बैठिए, वरना जो है मंच पे ले आके जो है यहीं पे जो है पिटाई भी कर देंगे हम आपकी। ठीक है। तसल्ली से बैठिए, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाइए। ठीक है। हाँ, वरना जो है, चलिए पहला लिखिए, साथ साथ में लिखेंगे रति। रति, रति का रस क्या होता है? हाँ, श्रृंगार। मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए साथ साथ। पहले लिख लीजिए, फिर बाद में आपको याद करवा देंगे। रति श्रृंगार। रति क्या है? श्रृंगार। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वर्तनी में कभी कभी श्रृंगार लिखने को दे दिया जाता है, तो श्रृंगार आप ऐसे लिखना, ये पूरा श्रा ऐसे मत बना देना, तो गलत मान लिया जाएगा। ये एक मात्रा लगती है, केवल एक नहीं लगती है। तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, आप देख लीजिएगा इसको, कभी कभी वर्तनी में ही पूछ लिया जाता है। रति श्रृंगार। हास, हास्य। हास का रस क्या होता है? हास, हास्य, हास्य। शोक, करुण। शोक का क्या होता है? करुण। हम बोल रहे हैं, सुनो पहले, बाद में याद करवा देंगे अभी यही। शोक, करुण। क्रोध, रौद्र। क्रोध का क्या होता है? रौद्र। क्रोध का रौद्र। सब दिख रहा है? दिख रहा है? प्रॉपर दिख रहा है? क्रोध, रौद्र। उत्साह, वीर। आपको याद नहीं है क्या? उत्साह, वीर। भय, भयानक। भय का क्या होता है? भयानक। भय का हो गया भयानक। निर्वेद, शांत। निर्वेद का क्या हो जाएगा? शांत। ठीक। वात्सल्य, एक विस्मय लिख लेते हैं पहले। विस्मय, अद्भुत। विस्मय का क्या हो जाएगा? अद्भुत, अद्भुत।
ठीक है, लिख लीजिए साथ में। हाँ, रति, श्रृंगार, हास, हास्य, एक तरफ लिखा है स्थायी भाव, दूसरी तरफ लिखा है उसका रस। ठीक है, रति, श्रृंगार, हास, हास्य, हास, हास्य, शोक, करुण, क्रोध, रौद्र, उत्साह, वीर, भय, भयानक, निर्वेश, शांत, विस्मय, अद्भुत। कितने हुए गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक होता है आपका वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्यता। वात्सल्य का क्या रस होता है? वात्सल्यता। दिख रहा है नीचे तक, यहां तक दिख रहा है सभी को? वात्सल्य, वात्सल्यता। ठीक है, यहां तक दिख रहा है। चलिए, नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, रति, श्रृंगार, हास, हास्य, शोक, करुण, क्रोध, रोध, उत्साह, वीर, भय, भयानक, निर्वेश, शांत, विस्मय, अद्भुत, वात्सल्य, वात्सल्य। एक होता जुगुप्सा। जुगुप्सा लिखा है कि नहीं? अभी नहीं लिखा है तो लिख लीजिए जुगुप्सा। इधर लिख लो स्थायी भाव और इधर लिख लीजिए रस। जुगुप्सा का क्या होता है? बीभत्स। वेरी गुड, बीभत्स। ठीक, नोट कर लीजिए, आप इनको नोट करिए। रति, श्रृंगार, हास, हास्य, शोक, करुण, क्रोध, रौद्र, उत्साह, वीर, भय, भयानक, निर्वेश, शांत, विस्मय, अद्भुत, वात्सल्य, वात्सल्यता, जुगुप्सा, बीभत्स। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ? कौन सा? चलो, एक होता है भगवत वाला होता है, ठीक है, जिसमें पूजा पाठ शामिल होती है, वो आपसे इतना नहीं पूछा जाता है अभी। ठीक है, तो आप तब तक इतने पढ़ लीजिए। ठीक है, एक आपका भगवत वाला होता है जिसमें भगवान से संबंधित पूजा पाठ की बातें की जाती हैं, वो वाला होता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? एक बार धीरे आप, मैं बोलूंगा, मन में जो है थोड़ा बहुत स्लो आवाज में बोलिएगा। ठीक है, मैं स्थायी भाव बोलूंगा, आप उसके रस बहुत स्लो आवाज में बोलेंगे। चलिए, रति, श्रृंगार, हास, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, निर्वेद, विस्मय, वात्सल्य, जुगुप्सा। क्लियर है? ये इनके स्थायी भाव हैं और ये इनके रस हैं। क्लियर है? तो आपने पहले रस का इंट्रो देखा कि जो भाव हमारे हृदय में सुसुप्तावस्था में होते हैं, हमारे हृदय के अंदर जो भाव सोए हुए होते हैं, उनको जगाने का कार्य कौन करता है? रस करता है। फिर रस के हमने 4 अव्यय पढ़े। ठीक, विभाव, जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, सॉरी, जिसके कारण स्थायी भाव, फिर अनुभाव पढ़ा, फिर संचारी भाव, और जब ये तीनों मिल जाते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो क्या बन जाता है? स्थायी भाव बन जाता है। तो तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? स्थायी भाव बना देते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, फिर आपने देखा, एक तरफ मैंने हेडिंग लाया स्थायी भाव, फिर रस। ठीक, फिर रति, श्रृंगार, हास, हास्य, शोक, करुण, क्रोध, रौद्र, उत्साह, वीर, भय, भयानक, निर्वेश, शांत, विस्मय, अद्भुत, वात्सल्य, वात्सल्यता, जुगुप्सा, बस। क्लियर है सभी को? चलिए, अब 1 बाय 1 करके इन सभी रसों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इन सभी रसों की चर्चा करें। ठीक है, चलिए, आप सभी रसों की चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी प्रकार के पढ़ लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलकर ये सभी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कठिन वाली बात है नहीं, हर चीज समझा के चलेंगे। तो पहली हेडिंग डालिए आप, श्रृंगार रस। हेडिंग डालिए पूरी, श्रृंगार रस। पहली हेडिंग डाल लीजिए, श्रृंगार रस। पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी श्रृंगार रस। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी? श्रृंगार रस। ठीक है, अच्छा, एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था, नोट डाल के चीज लिख लीजिए, अगर आपके पास जगह है तो लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए। लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नोट डाल के लिख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नाम सुना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? बहुत बड़ा नाम है हिंदी के क्षेत्र में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस को क्या कहा है? काव्य की आत्मा कहा है। अगर रस ना हो, जिस प्रकार से शरीर में से अगर आत्मा निकल जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। उसी प्रकार से
अगर रस ना होता तो काव्य आपका किसके समान हो जाता? बिल्कुल मिट्टी के समान हो जाता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सुनिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किसने जो है रस को काव्य की आत्मा कहा है, तो आप क्या राइट आंसर देंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्लियर है? तो पहली हेडिंग डालिए श्रृंगार रस। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? श्रृंगार रस। पहली हेडिंग क्या है आपकी? श्रृंगार रस। पहली हेडिंग है आपकी श्रृंगार रस। पेन चेंज कर लेते हैं। पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। शांत रहिए। चलिए, पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? श्रृंगार रस। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? श्रृंगार रस। चलिए, पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी श्रृंगार रस। ठीक, किसी को समस्या हो तो बताओ, नहीं है तो आराम से पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्रृंगार रस को जो है एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था आचार्य भोजराज। क्या नाम था? लिख लीजिए नोट डाल के। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है। ठीक, रसों का राजा किसको कहा जाता है? हाँ, भोजराज को नहीं, श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को। और ये बात कही किसने थी? भोजराज जी ने। ठीक है, तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। रसों का राजा किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ये बात किसने कही थी? भोजराज, आचार्य भोजराज जी ने ये बात कही थी। आचार्य भोजराज जी ने। क्लियर है? आचार्य भोजराज जी ने श्रृंगार रस को क्या कहा था? रसों का राजा कहा था। क्लियर है? चलिए, श्रृंगार रस आपका दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। श्रृंगार रस होता है आपका दो तरीके का। और कौन कौन से वो दो होते हैं भेद इसके? एक होता है संयोग श्रृंगार रस। पहला क्या होता है इसका? संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। दूसरा क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो इसमें पहली हेडिंग डाल लीजिए आप संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, हाँ, ये श्रृंगार रस के बारे में समझिए। श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, और इसके कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अब इसके भेद के अंदर पढ़ लेंगे कि संयोग श्रृंगार क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है। तो पहली हेडिंग डालिए संयोग श्रृंगार। पहली हेडिंग क्या डालिए? संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस। इसमें लिखिए संयोग श्रृंगार रस में, देखो संयोग श्रृंगार रस में स्त्री और पुरुष का मिलन होता है। संयोग श्रृंगार रस में, संयोग श्रृंगार रस में स्त्री और पुरुष का मिलन होता है। स्त्री और पुरुष का मिलन होता है। स्त्री और पुरुष का क्या होता है? मिलन होता है। क्लियर है? तो वो चीज क्या कहलाती है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें हंसना क्या है भाई? ठीक है, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो वो स्थिति क्या कहलाती है? आपने पुराने गाने सुने होंगे बहुत। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए दो लाइन। हाँ, एग्जाम्पल में लिखो, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आंखें, जिन्हें देखकर जी रहे हैं हम सभी। अब जहां पर जो है, जिन बच्चों ने गाना सुना होगा, सुनिए पहले। जैसे ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आंखें, जिन्हें देखकर जी रहे हैं हम सभी। ठीक है, अब यहां पर जो इसमें अभिनेता कौन है इस गाने में, पता है आपको? राजेश खन्ना जी हैं इसमें अभिनेता। तो इसमें क्या है, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। तो लिख लीजिए ये, हाँ लिख लीजिए। इसमें कोई, ये तो एग्जाम्पल है आपका, लिखिए। ठीक है, सही है। अच्छा, एग्जाम्पल और बोले, लिखिए एग्जाम्पल और लिखिए। बतरस लालच लिखिए, बतरस लालच लाल की, लिखो बेटा, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए
पता, अकेले पढ़ाओ तो और अच्छे से पढ़ा दो मस्ती से। हाँ चलिए, बतरस लालच लाल की, पता है भैया मैं बताऊं, रस जब तक आप जिस रस की बात हो उस रस में डूब ना जाओ तब तक समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? अगर जो रस पढ़ा रहे हो करुण रस पढ़ाओ, दुखी होकर पढ़ाओ। बात समझ रहे हो? जब अभिनेता एक्टिंग करता है तो ऐसी एक्टिंग करो कि जिस कैरेक्टर में आप घुस जाओ तो मतलब लगे दर्शक ऑडियंस बंद ही रहे। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? मतलब जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो, जैसे श्रृंगार रस पढ़ा रहे हो, संयोग श्रृंगार, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल करवाओ कि लगे कि हाँ वास्तव में प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होने लगा। अगर वियोग पढ़ा रहे हो तो वास्तव में ऐसा लगने लगे कि जो है वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के जो बिछड़ने का जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर शोक बताओ तो ऐसा लगे कि वास्तव में, ठीक है, क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, लिखिए साथ साथ में लिख लीजिए आप लोग भी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहन हंसे, लिखिए आप सभी लोग। सो करे बोहन हंसे, सो करे बोहन हंसे, बोहन हंसे, हाँ लिख लिया। देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए। अब देखिए इसमें क्या है, आप लोग नोट कर लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहन हंसे, देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए। इसमें क्या है, इसमें जो गोपिकाएं हैं वो भगवान कृष्ण से जो है बात करना चाह रही हैं। क्या करना चाह रही हैं? बात करना चाह रही हैं। यहां पर देखना प्रेमी प्रेमिका के मिलन किस तरीके से वर्णन किया गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। कि प्रेमी गोपिकाओं ने क्या किया है कि भगवान कृष्ण की मुरली को छिपा लिया है। वो चाह रही है कि कृष्ण हमसे क्या करें? बात करें। क्या करें? हमसे बात करें। तो अब क्या होता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो उन्होंने क्या कर लिया, उनकी मुरली को छिपा लिया है। ठीक, सो करे मोहन से, देन कह नट जाए। पहले तो कहती है कि हाँ कि हमारे, वो मना करती हैं, फिर क्या कहती है, मना करती है। हमारे पास जब कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मेरी मुरली मुझे वापस कर दो, तो मना करती है कि ये हमने मुरली तुम्हारी नहीं छिपाई है, हमने तुम्हारी मुरली नहीं छिपाई है। और फिर वो मनी मन क्या करने लगती हैं, हंसने लगती हैं। और कभी कहती हैं मुरली, तुम्हारी मुरली हम दे देंगे, और कभी मुरली देने से मना भी करने लगती हैं। तो मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर प्रेमी प्रेमिका की किस दशा का वर्णन किया गया है? मिलन का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जाम्पल आप लोग और लिख लीजिए, एक लिख लीजिए। कहत, देखिए, कहत नटत, कहत नटत रीझत, कहत नटत रीझत खिजत, लिख लीजिए। ये पढ़ा होगा आपने कक्षा 10 में। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात। अगली लाइन लिखिए। भरे भौन में, भरे भौन में, भरे भौन में करत हैं, भरे भौन में करत हैं, नैनन ही सब बात, नैनन ही सब बात। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए। नैनन सब ही बात। क्या लिखा आपने? कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन हुई सब बात। क्या है इसमें? अब इसमें एक दशा क्या बताया गया है, इसमें किस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बारे में बताया गया है कि पूरा भवन भरा हुआ है, सभी लोग कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक, एक तरफ राधा जी बैठी हुई हैं और एक तरफ भगवान कृष्ण भी बैठे हुए हैं। क्या होता है, जब सभी लोग बैठे हो तो ऐसे थोड़ी बात कर लोगे, हाय हेलो सबके सामने थोड़ी कर लोगे आप। ठीक है, अब मर्यादा होती है कुछ। तो क्या हुआ? कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। ये लोग नेत्रों से ही बात कर रहे हैं, भरे भौन में करत हैं, नैनों से ही बात। अब सभी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो पहले श्री कृष्ण जी कुछ कहते हैं, श्री कृष्ण जी आंखों आंखों से क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं।
फिर राधा जी मना कर देती हैं, राधा जी उस चीज को नेत्रों से क्या कर देती हैं, मना कर देती हैं। समझ रहे, इशारे नहीं कर देते हम लोग ऐसे, ठीक। रीझत, तो बात समझिए, रीझत तो कृष्ण भगवान जो है तो रीझ जाते हैं, कृष्ण भगवान क्या होते हैं, रीझ जाते हैं। तो राधा जी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो है वो जो है जब देखते हैं कि सभी लोग जो है उन्हें देख रहे हैं तो क्या आ जाती है, उन्हें शर्म आ जाती है। उन्होंने जब नजर पड़ी कि बाकी लोग भी हमें देख रहे हैं तो दोनों लोगों को क्या आ जाती है, शर्म आ जाती है। तो इस प्रकार से वो भरे कमरे में नेत्रों के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप लोग भी कर लेते हैं बात, ठीक है। टीचर जब तक टीचर वाले घूमे पीछे पढ़ाने के लिए तब तक उधर जो है भरे भुवन में ही करत नैनन से ही बात हो जाती है। और जब इधर घूमे हम पीछे पढ़ाने के लिए, आप आए फ्रंट में, फिर एकदम आप सतर्क बैठ जाते हो। और फिर जो इधर घूमे पढ़ाने के लिए तब तक उधर जो है संयोग श्रृंगार रस चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है, तो दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए वियोग श्रृंगार रस। अगली हेडिंग डालिए वियोग श्रृंगार रस। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी वियोग श्रृंगार रस। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी वियोग श्रृंगार रस। एक बार जरा स्क्रीन चेक कर लेना बेटा, स्क्रीन सब कुछ क्लियर है। एक बार स्क्रीन देख लीजिए, देख लीजिए टाइमिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। अगली हेडिंग डालिए आप वियोग श्रृंगार रस। बेटा अगली हेडिंग डालो वियोग श्रृंगार रस। लिखिए जरा वियोग श्रृंगार रस में। अच्छा, सभी बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सबको हर चीज क्लियर समझ में आ रही है? किसी की कोई समस्या तो नहीं है? बता दीजिएगा। चलिए, तो अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी, बेटा बातचीत नहीं, वियोग श्रृंगार रस। इसमें तो भैया बहुत दिक्कत होती है, वियोग श्रृंगार रस। चलिए चलिए, देखिए जहां पर स्त्री और पुरुष के बिछड़ने की बात की जाती हो, लिखो बेटा, जहां पर स्त्री और पुरुष के बिछड़ने की बात की जाती हो, जहां पर स्त्री और पुरुष के बिछड़ने की बात की जाती हो, जहां पर स्त्री और पुरुष के बिछड़ने की बात की जाती हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर है? वहां पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। जहां पर दो व्यक्ति या स्त्री और पुरुष प्रेमी प्रेमिका जब बिछड़ जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, तो इस वहां पर जो रस उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या होता है? वियोग होता है। क्या होता है? वियोग हो जाता है, ठीक है। तो जैसे भी आपने एग्जाम्पल लिखा था वही वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, लिख लीजिए वाला एग्जाम्पल, वही वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख गया सभी का, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्लियर है? ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब माता सीता का हरण हो जाता है, उसके बाद देखिए जंगल में गए 7 साल। अब वहां क्या था, रावण ने एक व्यक्ति भेजा था, उस राक्षस का नाम था मारीच। क्या नाम था? मारीच। भेष बदलने में माहिर था, ठीक है। तो अब तो सब मारीच ही हैं, तब तो एक मारीच थे, अब तो सब भेष बदल लेते तुरंत तुरंत, तो सभी मारीच हो गए। अब तो पता नहीं चलता कौन कितने टाइम बदल जाएगा, ठीक है। तो मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया था। किसका रूप धारण कर लिया था? तो सीता जी ने जब हिरण देखा तो उन्हें बहुत सुंदर हिरण लगा, ठीक है। तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि मुझे हिरण चाहिए। और स्त्री की हट बहुत जबरदस्त होती है। आपको बताया था, राजहट, बाल हट और त्रिया हट, अगर 3 हट जो होकर हो जाए तो फिर बेचारा जो है, जो इंसान है, जो आदमी है, उसे वो हट पूरी करनी पड़ती है। तो भगवान राम को भी लगा होगा कि बता हमारे साथ जंगल में आई हैं और हम इनके लिए थोड़ा सा भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। अगर ये कह रही हैं सोने का हिरण इन्हें चाहिए, तो वो क्या जाते हैं, सोने का हिरण लेने चले जाते हैं। तब तक रावण जो है
जो है बाद में आकर जो है भगवान वहां लक्ष्मण जी पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन वो भी जब काफी टाइम हो जाता है राम भगवान नहीं लौट के आते हैं तो वो भी जाते हैं, माता सीता कहने पर जाते हैं। तो बात यही सारी घटनाएं होती हैं। तो फिर उनका क्या हो जाता है, तब तक रावण उनका क्या कर लेता है, हरण कर लेता है। ठीक है, क्लियर है। तो जब बाद में भगवान श्री राम आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सीता जी नहीं है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। ठीक, विलाप करते हैं। तो रास्ते में जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी मिलते हैं उनसे क्या कह रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने मेरी सीता को देखा है जिसके नेत्र किसके समान है, मृग के समान है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अगला जो है रस डालिए आप। अगला रस होगा कौन सा, हास्य रस। अगला रस लिखिए हास्य रस। अगली हेडिंग डालिए हास्य रस। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, हास्य रस। तो श्रृंगार रस सबको समझ में आ गया। रसों का राजा किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसों के राजा किसने कहा था, आचार्य भोजराज जी ने। ठीक है, हाँ। तो अगला लिखिए आप हास्य रस। अगला क्या लिखिए, हास्य रस। अगला क्या लिखिए, हास्य रस। अगला क्या लिखिए, देखिए कोई भी घटना ऐसी घटित होती है, बात सुनिए मेरी, देखो परिभाषा इन सभी के लिए कॉमन रहेगी। क्या कॉमन रहेगी, कि जहां विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से, ठीक, और जो भी आपको पूछा जाए रस उसका स्थायी भाव लिख दीजिए। जो भी रस पूछा जाए उसका क्या लिख दो, जैसे हास्य रस पूछा गया है तो कैसे परिभाषा बनेगी, जहां एक परिभाषा लिख लीजिए, बाकी अपने आप बना लेंगे। लिख लीजिए मेरे साथ साथ, जहां विभाव, एक परिभाषा लिखा देंगे, बाकी आप अपने आप लिख लेंगे, बाकी हम समझा देंगे आपको। जहां विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से, जहां विभाव कामानुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से हास नामक स्थायी भाव, और जो भी रस पूछा जाए उसका क्या लिख देना है, स्थायी भाव लिख देना है। हास नामक स्थायी भाव रस रूप में बदल जाता है। हास नामक स्थायी भाव रस रूप में बदल जाता है। हास नामक स्थायी भाव रस रूप में बदल जाता है। वहां पर हास्य रस होता है। वहां पर हास्य रस होता है। वहां पर क्या होता है भैया, हास्य रस होता है। वहां पर कौन सा रस होता है, हास्य रस। ठीक, क्लियर है। जो भी पूछा जाए आपसे रस, परिभाषा ऐसे बना देना, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव, और जो भी रस पूछा जाए उसका क्या लिख देना, स्थायी भाव। जैसे अभी आपको हास्य रस पूछा गया था तो हास्य का आपने स्थायी भाव क्या लिख दिया, हास नामक स्थायी भाव रस रूप में बदल जाता है। वहीं पर क्या हो जाता है, और जो रस पूछा जाए उसका नाम लिख दो। अब इसको ऐसे समझिए, कोई भी घटना ऐसी घटित हो जाए, कोई भी दृश्य आपको ऐसा दिख जाए जहां पर आप हंसने लगे, जहां पर आपको क्या आ जाए, हंसी आ जाए। तुम्हें देख के हमें हंसी आती है यहां से, तभी तुम्हें देख लिया हमने। ठीक है, यहां से तुम जो है हमारे हास नामक स्थायी भाव जगाते रहते हो हमारे अंदर। ठीक है, तो हास नामक स्थायी भाव जाग जाए तो वहां पर कौन सा रस होता है, हास रस होता है। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखो, हाथी जैसी देह, लिखो लिखो हाथी जैसी देह। एग्जाम्पल लिखिए इसका, हाँ बेटा बात है नहीं, हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, गेंडे जैसी चाल। लिखिए, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, तरबूजे जैसी खोपड़ी, जैसी खोपड़ी। आगे क्या होता है बेटा पता है, खरबूजे जैसे गाल। देखो आपने लाइन लिखी और आपके चेहरे पर जो है हंसी आ गई, आपके चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है, खरबूजे जैसे गाल, गाल गधे। खरबूजे जैसे दांत कब से होने लगे, दांत खरबूजे जैसे कब से होने लगे, तुम्हारे बड़े गोल गोल दांत हैं, हाँ? दांत खरबूजे जैसे बता रहा है। चलिए देखिए, अब जैसे ही ये आपने लाइन पढ़ी, आप सबके चेहरे पर थोड़ी बहुत प्रसन्नता आई, खुशी आई, मुस्कान आई,
सब लोग आ रहे हैं, वेरी गुड। हाथी जैसी देह, बात नहीं, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल और तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे। तो यहां पर आपने जब ये लाइन पढ़ी तो आपके चेहरे पर क्या आ गई? मुस्कान आ गई, प्रसन्नता आ गई आपके चेहरे पर। ठीक है, तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा भैया? थोड़ा, ठीक है, वॉल्यूम क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? अगला एग्जांपल लिखिए, सही ऐसे पढ़िए। देखिए, अगर पढ़ाई करते समय आपको टाइम ना देखना पड़े, ठीक, आवाज जा रही है हमारी पानी पी लेते हैं। और ये चीज हमें कक्षा 9 से है हमारे अंदर, ये चीज बोलते रहते थे, आवाज चली गई, पता चला किन आवाज निकली, जैसे अभी निकली। तो क्या हुआ, सुनिए मेरी बात, पढ़ाई करते समय अगर आपको घड़ी देखनी पड़ रही है, 15 मिनट हो पाए कि ये बहुत शरीर दर्द दुखने लगा, अब तो मुझे बहुत घनघोर विश्राम की आवश्यकता होने लगी 15 मिनट बाद, तो फिर क्या पढ़ाई की आपने? पढ़ाई ऐसे करो, देखो मन, जैसे बात बताओ, आप फोन चलाते हो, कहना पड़ता है कि भैया थोड़ा और फोन चला लो, भैया थोड़ा और चला लो, थोड़ा चला लो, तूने कम चलाया, थोड़ा और चला लीजिए फोन। अब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम्हारे पापा आते हैं कि अरे तुमने 1 ही घंटे खेला, अरे अभी थोड़ा और खेलो भैया, थोड़ा और खेल लो। ये कहना पड़ता है क्या? आप खेलने लगा था, सुबह से खेलेंगे और कोई अगर बुलाने ना आए घर का तो हम लोग शाम तक खेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मजा आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। तो जिस चीज में मजा आता है वहां समय नहीं देखते हैं हम लोग, और जिस चीज में मजा नहीं आता वहां पर हम लोग ऊब जाते हैं। पढ़ाई करने बैठे, 10-15 मिनट बाद ऐसा लगा कि बहुत पढ़ाई हो गई यार, अब रख दो यार, और 15 मिनट में ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो पढ़ाई के अंदर जब तक मजा नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? मजा, तब तक आप नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कब? जब मजा आएगा। और मजा कब आएगा? जब आप कुछ चीजें बहुत सरल भाषा में और आसान भाषा में सीखेंगे। चलिए अगला एग्जांपल लिखिए, सीधे बैठो, अच्छे से बैठिए, ऐसा लगे कि आप अभी फ्रेश हैं कतई। ठीक है, अभी तो 1 घंटे क्लास नहीं चल पाई है, 1 घंटे में ही आप लोग ऊबने लगे। लिखिए, हाँ, इसका पूरा बेहतरीन से। अगला एग्जांपल लिखो बेटा। तो पहला एग्जांपल आपने देखा, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। अगला एग्जांपल लिखिए, अगला एग्जांपल लिखो भैया, बुरे समय को देखकर, लिखो, बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर, बातें नहीं, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, गंजे तू क्यों रोए, गंजे तू क्यों रोए। तुम लोग हमें देख रहे हो क्या? हाँ हाँ, हमें लग रहा है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। लिखिए, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में किसी भी हालत में, देखो पढ़ाओ ऐसे, हास्य रस हो है तो आपको हंसी आनी चाहिए, तभी तो हास्य रस पता चलेगा। अब हास्य रस पढ़ा रहे हैं, अब रो रहे हास्य रस पे, तो क्या पता चला फिर हास्य रस पढ़ा रहे हैं। हाँ लिखो, बुरे समय को देखकर गंजे तो क्यों रोए, किसी भी हालत में, लिखो बेटा, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में तेरा बाल न वाखा होए, तेरा बाल न वाका होए। अब जब बाल ही नहीं, लोग नहीं कह देते हैं, कभी कभी नहीं कहते कि भैया बात नहीं करो, चलो सुनो, कि जो है, ठीक है। अब बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न वाका होए। क्लियर है? तो जब ये लाइन आपने पढ़ी, ठीक, तो आपके चेहरे पर क्या आ गई? प्रसन्नता आ गई है। ठीक है, सीधे बैठो। ठीक है, हाँ, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो जब आप ऐसी किसी भी स्थिति को देखते हैं, कोई चीज ऐसी आपने देख ली जिसमें आपके अंदर हंसी आ जाए, आप प्रसन्न हो जाएं, तो वहां पर कौन सा स्थायी भाव जागृत होता है? हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है। और वो स्थायी भाव विभाव अनुभाव, सॉरी, विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब स्थायी भाव हास नामक स्थायी भाव किसमें बदल जाए? हास्य रस में बदल जाता है। हास नामक स्थायी भाव किसमें बदल जाता है? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अगली हेडिंग डालिए, करुण रस। अगली हेडिंग डालो, करुण रस। सभी को पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सभी लोग जरूर बताइएगा मुझे। अगली हेडिंग डालिए, करुण रस।
अगली हेडिंग क्या डालो? करुण रस। अगली हेडिंग पड़ेगी करुण रस। अगली हेडिंग पड़ेगी करुण रस। अगली हेडिंग पड़ेगी करुण रस। चलिए अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? करुण रस। इतना आप लोग भयभीत क्यों होने लगते हो? कोई समस्या थोड़ी ना है, ठीक है? इतना आप लोग भयभीत होने लगते हो। चलिए देखो, इतना भयभीत नहीं होना है, ठीक है? इतना भयभीत नहीं होना है। यहीं से जो है कर दीजिए, यहीं से देखो बेटा, यहीं से जिसके भी ये फोन वगैरह यहीं से दे दो, एक एक करके आराम से दे दो। चलिए वही उठा के रख दो ऊपर, यहीं से सब पकड़ाते चलो एक दूसरे के फोन, और आप जेब में रख लेंगे। चलिए पाते नहीं, शुरू करें। चलिए अब आप फोकस करिए करुण रस पे। किस पे फोकस करना है? करुण रस पे। चलिए बोर्ड पे नजर डालिए, बोर्ड पे नजर डालिए, करुण रस। अगली हेडिंग आप डालिए करुण रस। अगली हेडिंग डालो करुण रस। चलिए अगली हेडिंग पड़ेगी करुण रस। चलिए परिभाषा लिख लीजिए, जहां विभाव कामा अनुभाव, लिखिए जहां विभाव कामा अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए? शोक होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण का स्थायी भाव बोलिए शोक। जहां विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से, शोक से, जहां विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव, एक काले पेन से लिख लीजिए, शोक नामक स्थायी भाव किसमें बदल जाए बेटा? रस रूप में बदल जाए। किसमें बदल जाए? रस रूप में बदल जाए। और शोक का रस रूप क्या होता है? करुण। वहां पर करुण रस होता है। वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। वहां पर कौन सा रस होगा? करुण रस होता है। अब समझिए करुण रस। अब ये तो हो गई परिभाषा, आम सब सरल शब्दों में सुन लीजिए। मान लीजिए आपने किसी को देखा और उसकी दशा को देख रहा, वो बहुत दुखी था, परेशान था, तो आप भी क्या होने लगे? दुखी होने लगे। आपके अंदर भी कौन सा स्थायी भाव जागृत हो गया? शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। कौन सा स्थायी भाव जागृत हो गया? तो फिर वहां पर कौन सा रस कहलाएगा? एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखो। आज तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, आज तुमने इसको लखनऊ बना लिया है, हाँ? चलिए लिखिए एग्जाम्पल, करुण रस का एग्जाम्पल लिखिए। लिखो बेटा, फन सा पटक रही थी शीश। लिखो, फन सा पटक रही थी शीश। पहले लिख लीजिए, अभी समझाएंगे। फन सा पटक रही थी शीश। बैठे हो होबो बने। फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश? क्या न्याय किया तुमने जगदीश। लिख लीजिए आप लोग भी, तुमने जगदीश। अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। अब ये बात कब की है समझिएगा जरा, ठीक है? पानी पी लें थोड़ा, फिर बता। चलिए, करुण रस आपने पढ़ा कि ऐसी घटनाएं आप घटित हो जाएं कि आपके अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत हो जाए? शोक। आपने किसी को दुखी देखा, कोई बहुत ही बेचारा असहाय जा रहा है और आपने दुखी देखा, तो आपके अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत हो जाएगा? अब ये घटना कब की है पहले पढ़ लेते हैं, ठीक? जिनका छूट गया वो लिख लेंगे। फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ये समय बात है जब राजा दशरथ शिकार पे जाते हैं। राजा दशरथ कहाँ जाते हैं? राजा दशरथ के अंदर एक विशेष गुण था कि उन्हें शब्द भेदी कला आती थी। शब्द भेदी का मतलब आवाज सुनी और आवाज पे ही निशाना लगा देना, मतलब आवाज सुनकर ही। और ये कला पृथ्वीराज चौहान को भी आती थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो कला उनको भी आती थी। तो
राजा दशरथ सुबह सुबह जो है, बातें नहीं करिए, राजा दशरथ सुबह सुबह शिकार पे निकलते हैं। राजा दशरथ कहां निकलते हैं? शिकार पे निकलते हैं, ठीक है, कहां निकलते हैं? शिकार पे। अब उधर क्या था, एक व्यक्ति थे, उनका नाम आपने सुना होगा, श्रवण कुमार। क्या नाम सुना होगा आपने? श्रवण कुमार आपने नाम सुना होगा। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो नेत्र से देख नहीं पाते, नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनको जो है यात्रा करा रहा था। क्या करा रहा था? यात्रा करा रहा था। श्रवण कुमार क्या करा रहा था? यात्रा करा रहा था, यात्रा करा रहा था श्रवण कुमार, ठीक है। अब क्या होता है, उनको प्यास लगती है, उनके माता पिता को, श्रवण कुमार के माता पिता को क्या लगती है? प्यास लगती है। तो श्रवण कुमार से वो कहते हैं कि बेटा हमें पानी पीना है, हमें प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार उनको बैठा देते हैं एक जगह पर और वो पानी लेने के लिए चले जाते हैं। अब जब इस पास में सरयू नदी बह रही थी, अयोध्या का क्षेत्र है, और अयोध्या के अगर आपसे पूछा जाए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो कौन सी नदी थी क्या है अभी भी? सरयू नदी, ठीक है। तो श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आते हैं। अब क्या होता है, ये राजा दशरथ शिकार के लिए निकले, राजा दशरथ शिकार के लिए निकले और वो जो है पानी लेने के लिए निकले। तो उन्होंने क्या किया, अपने बर्तन को जल में डुबोया। क्या किया? जल में डुबोया। तो बर्तन जब आप जल में डुबोते हो तो कुड़ुल कुड़ुल की आवाज आती है। आप सुबह नहाने आते तो कुछ बच्चे शरारती होंगे, तो पहले वो 4-5 मिनट तो यही सब नौटंकी करते होंगे। ऐसे जो है बात नहीं, मग लिया ऐसे, जिसमें भी ना मग लिया तो बुलबुज्जा उठाएंगे, वहां जाएंगे, ठीक है, कभी अपना सर पानी में डाल लेंगे, देखेंगे कितनी देर तक रह सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने भी की हैं, ठीक है। तो बात नहीं, तो श्रवण कुमार जब है जाते हैं और उधर दशरथ को जब आवाज सुनाई देती है, दशरथ को क्या सुनाई पड़ी? आवाज। तो उन्हें लगा कि कोई हिरण पानी पीने के लिए आया है। दिख नहीं रहा था, स्पष्ट वहां से दिख नहीं रहा था, केवल आवाज आ रही थी। अब उन्हें लगा कि कोई हिरण पानी पीने के लिए आया है। उन्होंने उन शब्द भेदी, शब्द पे ही जो है बाण छोड़ दिया। और जब देखा, जब बाण पास में गए, शिकार के पास में गए, तो देखा कि कोई हिरण नहीं था, वहां पर एक व्यक्ति जो है घायल लेटा हुआ है। जब घायल गए, उन्होंने पूछा, पूरी बात बताई और उनका तीर निकाला। अब लेकिन जो है अब अंतिम समय आ गया श्रवण कुमार का, तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता को प्यास लगी थी, आप जाकर वहां उन्हें पानी पिला देना जाकर। तो वो गए पानी लेकर वहां। पहले तो उन्होंने बताया नहीं कौन है, पहले उन्हें पानी पिला दिया। फिर उन्हें पता चला, उनके माता पिता को पता चल जाता है, देखा भाई महसूस तो हो जाता है, नहीं देख पा रहे थे, तो उन्हें लगा कि हमारा लड़का नहीं है। तो जब दशरथ ने पूरी स्टोरी बताई, तब उनकी माता जी विलाप कर रही हैं। क्या कर रही हैं? फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। मतलब कि मेरा एक ही तो सहारा था, ठीक है, मेरा एक ही तो सहारा था जो मेरी सारी जो है हम लोगों की जरूरतें पूरी करता था। आज तुमने उसको मुझसे छीन लिया है। क्या आज मैं उसको देख भी नहीं पा रही हूँ? क्या आपने मेरे साथ, हे ईश्वर, आपने मेरे साथ ये न्याय किया है कि तुमने मुझे अंधा बनाया है। फिर वहीं से उनके जो माता पिता होते हैं उनको श्राप देते हैं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं आज पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूं, हम लोग प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी जो है अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दोगे। और आगे चलकर ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो यहाँ पर दुख संबंधी बातें हैं, शोक संबंधी बातें हैं। देखिए, शोक और वियोग में अंतर क्या होता है? वियोग में एक संभावना बनी रहती है कि ये व्यक्ति अगर आज बिछड़ा है तो कल मिल सकता है, लेकिन शोक में क्या है, वो हमेशा के लिए चला गया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, जैसे क्या, किसी की मृत्यु हो जाना। अब जिसकी मृत्यु हो गई, क्या वो आपको दोबारा मिलेगा क्या? तो इस वियोग में क्या था कि परमानेंट वो गया, अभी परमानेंट नहीं गया है, आ भी सकता है, नहीं भी, संभावना है। वियोग में क्या है? संभावना है। और लेकिन करुण में क्या है? शोक कैसा होगा? इसमें कोई व्यक्ति परमानेंट चला गया, हमेशा के लिए चला गया। देखो ये चीजें तुम्हें बताई, तुम इसको नोट कर लेते, कहीं पे नोट कर लो इन चीजों को। ट्रिक यही तो होती है बच्चों की, लिख लेते छोटा कॉपी पे, क्योंकि चीजें हमेशा ध्यान थोड़ी रहती। जब आप नोट्स निकालोगे तो ध्यान रखोगे। करुण में क्या है? परमानेंट के लिए व्यक्ति चला गया, जैसे किसी की मृत्यु हो गई। और वियोग श्रृंगार में क्या था? दुख तो होगा, लेकिन उम्मीद है कि वो व्यक्ति परमानेंट अभी नहीं गया है, आ भी सकता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? जैसे मैंने तुम्हें बताया था, वहां क्या सीता जी हमेशा के लिए क्या चली गई थी? क्या भगवान राम को उम्मीद थी कि हमारी पत्नी हमें एक दिन जो है जरूर मिल जाएगी, तो उम्मीद थी ना वहां। यहां कोई उम्मीद नहीं है। अब बताओ, श्रवण कुमार खत्म हो गए हैं, क्या वो जिंदा हो जाएंगे? उम्मीद है क्या? नहीं। क्लियर है? तो यही अंतर होता है।
वियोग श्रृंगार में और किसमें, करुण में। क्लियर है सबको? चलिए अगली हेडिंग डालिए आप, अगली हेडिंग डालिए रौद्र रस, अगली हेडिंग डालिए रौद्र रस। अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी? रौद्र रस, रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। वेरी गुड। रौद्र रस कौन से नंबर का रस पढ़ने जा रहे हो आप? 4 नंबर डाल लीजिए। सबको समझ आ रहा है भैया? आराम से बैठे रहिए, क्लास को पूरा करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यही। ठीक है, अगली हेडिंग आप डालिए रौद्र रस। परिभाषा तो आप लिख लेंगे वैसे ही बनाकर। तो रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए मुझे। बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो, सभी लोग बोलो। स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। सभी लोगों ने लिख लिया? देखिए, जब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब आपको क्रोध आने लगे, क्या आने लगे? गुस्सा आने लगे। अभी तुम ही कोई लोग यहाँ शरारत करो और हमें एकदम क्रोध आए तो मार सपाटे मारे, 10 भी तुम्हारे फट यहीं गिरा दें तो मार मार के, तो उस समय हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो गया? क्रोध उत्पन्न हो गया। कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हो गया? और रस कौन सा निकलेगा? तुम्हारा हम रस निकाल लेंगे कतई। ठीक है, समझ में आ गया? सीधे बैठो, सीधे। कुर्सी 500 की है, तो समझ में आ गई बातें। तो जरा एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाने जो जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, इनको याद कर लेना। चलिए लिखिए एग्जाम्पल। पहला लिखिए, उस काल मारे क्रोध के, लिखो एग्जाम्पल लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, लिखो। उस काल मारे क्रोध के, 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 तन कापने उसका लगा, तन कापने उसका लगा। बहुत सुंदर लाइन है। उस काल मारे क्रोध के, तन कापने उसका लगा, मानो हवा के बेग से, मानो हवा के बेग से, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। क्या लाइन कही गई है भाई? सोता हुआ सागर जगा। हिंदी हम लोग पढ़ते हैं नहीं हिंदी ढंग से। हिंदी अगर अच्छे से पढ़ाई जाए, हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, कभी समय मिले तो आप रश्मि रथी पढ़ना। क्या पढ़ना आप? रश्मि रथी। अभी आपके एग्जाम खत्म हो जाए तो आप लोग रश्मि रथी मंगाना, रश्मि रथी पढ़ना। अभी रश्मि रथी की कुछ लाइन हम आपको इसी उदाहरण में समझाएंगे अभी, और क्रोध में ही इसका एग्जाम्पल लिखवाएंगे जब रौद्र रस के। तो अभी हम रश्मि रथी की लाइनें लिखवाएंगे, आपको मजा आ जाएगा रश्मि रथी पढ़ते हुए। रश्मि रथी किसके द्वारा लिखी गई है? रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। इतनी बढ़िया लाइन है, भी आपको दिखाएंगे। पहले ये लिख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के, तन कापने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्लियर है? ये बात है कब की? ये बात है जब महाभारत के युद्ध में 8 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था। ठीक है, और महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था तब नियम बनाए गए थे कि एक जो जिसकी टक्कर का है वो उसी के साथ युद्ध लड़ेगा। रथी रथी के साथ लड़ेगा, अतिरथी अतिरथी के साथ, महारथी महारथी के साथ। ये नहीं हमारा सुपर ओवर कोहली के साथ हो जाए, एक तरफ सुपर ओवर कोहली खेल रहे, एक तरफ हम खेल रहे हैं। ठीक है, तो बराबर के साथ टक्कर होगी। और जो है कौरवों ने क्या किया? नियम तोड़ दिया। कौरवों ने क्या किया? नियम तोड़ दिया। ठीक है, कौरवों ने नियम तोड़ दिया और भीष्म पितामह की उस समय मृत्यु हो गई थी, तो रोकता कौन? तो 8 महारथियों से अकेला कौन लड़ा था? अभिमन्यु लड़ा था, अकेला अभिमन्यु। ठीक है, तभी तो आगे चल के कृष्ण जी ने फिर अर्जुन और जब कर्ण का युद्ध हो रहा था तब कर्ण का पहिया जब धस गया था, कृष्ण भगवान बहुत, यार उन्हें समझना हम लोगों के बस की बात थोड़ी ना है। तो युद्ध हो रहा था, इनका पहिया धस गया कर्ण का। तो कर्ण ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, पहिया हम निकाल लें। ठीक है, कर्ण का कहा थोड़ी देर रुक जाओ, पहिया हम निकाल लेते हैं, फिर लड़ाई लड़ेंगे। तो अर्जुन तो रख दिया कि हाँ हाँ निकाल लो, तुम निकाल लो, तब हम खड़े हैं यहाँ। ठीक है, और अर्जुन खड़े। कृष्ण भगवान ने कहा अब क्या देख रहे हो तुम? हाँ, इससे बढ़िया मौका मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा अर्जुन ने कि ये तो फिर अन्याय हो जाएगा, ये तो फिर नियम के विरुद्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा नियम? कौन सा नियम? जब तुम्हारा लड़का मारा गया तब 8 लोगों ने मिलकर मारा उसको, तो वो क्या नियम से मारा था क्या?
अब अर्जुन को उन्होंने फुलटास गेंद पे चढ़ा दिया कहते ही, ठीक है। अब फुलटास गेंद दिखी, अर्जुन निकाला धनुष बाण और कर्ण जो है खेल गए कर्ण, ठीक है। तो कृष्ण ने जो है साम दाम दंड भेद सब करके जो है इनको जिता पाया, किसको? पांडवों को। ये पांडवों के अकेले बस की बात नहीं थी कौरवों से जीत पाना, अकेले उनकी तरफ सचिन तेंदुलकर खेल लेते हैं, भीष्म पितामह, ठीक है। तो जो पांडवों ने युद्ध जीता वो किसके दम पर जीता? कृष्ण के दम पर जीता। तो क्या कहा? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानव हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। जब अर्जुन ने देखा कि हमारे लड़के को इतने इतने लोगों ने मिलकर मारा, जब उन्होंने उनकी डेथ बॉडी देखी तो इतने क्रोध में आ गए अर्जुन। जैसे हवा जब तेज चलती है तो क्या होता है, सागर जिसमें लहरें नहीं होती थी, ये लहरें नहीं है, जो हवा तेज चली तो लहरें जो है सागर के अंदर उठने लगी। ऐसा लग रहा था कि जो सागर अभी सोया हुआ पड़ा था वो एकदम से क्या हो गया, जाग गया। इतना क्रोध अर्जुन को आया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि, और एक व्यक्ति उसमें एक जयद्रथ नामक व्यक्ति भी था, उसने कहा था, उसने जो है गलत तरीके से जो है, गलत तरीके क्या, उसने भीम को रोक लिया था। जब आप, यही तो होता है, जब आप रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे ये सब चीजें, तभी आपको पता चलेगा। अब आजकल के बच्चे भी डोरेमोन पोकेमोन देख रहे हैं, वो पोकेमोन देखेंगे, डोरेमोन देखेंगे, ये पता नहीं कौन कौन सी चीजें देखते रहते हैं, फिर वो पोकेमोन पोके हो जाते हैं फिर वो। हाँ, और हम लोगों को क्या दिखाएगी? रामायण महाभारत, तो इतनी जानकारी है इसके बारे में, ठीक है। और आजकल बच्चा रो नहीं पाया, उनकी मम्मी लो लो बाबू फोन ले लो, थोड़ी देर के लिए तो आराम हो जाती है माता पिता को, लेकिन ये चीजें फिर नशा हो जाती है। जिस तरीके से लोग नशे के एडिक्ट हो जाते हैं ना, कि अब इंजेक्शन लगाएंगे तभी नींद आएगी, तो ये नशा होता है। बच्चों को इतना नहीं छूट देनी चाहिए। जरा से है नहीं, वो 2 साल के, वो फोन चला रहे हैं। 2 साल का बच्चा आज फोन में इतना ज्यादा जानकार हो गया है कि वो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा रस हो गया आपका? रौद्र रस। उस काल मारे क्रोध के दर कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से जाग। अच्छा, 2 एग्जाम्पल हम आपको और लिखाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, और रस्म रथी की लाइन है, आपको पढ़कर मजा आ जाएगा। चलिए लिखिए, अगला एग्जाम्पल लिखिए, बहुत अच्छी लाइनें हैं, लिखिए। हरि ने भीषण हुंकार किया, लिखिए। हरि ने, सब कुछ क्लियर आ रहा है, व्यू क्लियर है एकदम। हरि ने भीषण हुंकार किया, लिखिए। हरि ने भीषण हुंकार किया। अगर राइटिंग दिक्कत हो तो मैं बोल रहा हूं तो बोल के लिख लीजिए। हरि ने भीषण हुंकार किया। सबको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई ईमानदारी से बताइए, सबको मजा आ रहा है? हाँ, तो रो तो नहीं रहा बेटा, बेटा हाय छोड़ दो, मारेंगे बहुत। हाँ, हरि ने भीषण हुंकार किया। सबको अच्छा लग रहा पढ़ते हुए? हाँ, हरि ने भीषण हुंकार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। अपना स्वरूप विस्तार किया। अपना स्वरूप विस्तार किया। ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन। रश्मिरथी पढ़िए, रश्मिरथी को। अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। डगमग 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 दिग्गज डोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले। दिग्गज डोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले। 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 देखिए, अभी 4 लाइनें लिखाई हैं, 4 लाइनें और लिखाएंगे आगे। ये रश्मिरथी की लाइनें हैं, और अगर आपके जीवन में घनघोर अंधकार है तो आप रश्मिरथी पढ़िए, आपको ऊर्जा मिलेगी रश्मिरथी पढ़ने से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो रश्मिरथी की लाइनें गुनगुनाइए, ठीक है। ये तो 4 लाइनें लिखी, पूरी रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। इतनी बढ़िया लाइनें, आज गूगल से निकालना जाकर, किताब नहीं भी है आपके पास, गूगल से निकाल के पढ़िएगा जाकर, आज मजा आ जाएगा। चलिए, क्या लाइनें लिखी हैं देखिए जरा। लाइन लिखी है, ये बात कब की है? बात है जब, बात सुनिए मेरी बात, जब कौरवों और पांडवों के बीच बंटवारे की बात आई तो दुर्योधन ने कहा कि हम इन्हें रत्ती भर
जब सुई की नोक पर जगह नहीं देंगे। भगवान कृष्ण आए थे उन्हें समझाने के लिए कि चलो अच्छा, पैसे न्याय की अगर बात करो तो आधा राज्य तुम्हारा हुआ और आधा किसका हुआ, पांडवों का हुआ। तो अगर तुम न्याय नहीं कर सकते हो तो दे दो 5 गांव और रखो अपनी धरती तमाम। अगर न्याय नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी सारी जमीन रख दो, केवल हमें 5 गांव दे दो, हम जो है अपने जो भी मित्र हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं, इन पर हथियार नहीं उठाएंगे। ठीक है। और दुर्योधन ये भी दे ना सका, दुर्योधन ये भी दे ना सका। दुर्योधन ने कहा 5 गांव हम तुम्हें सुई की नोक भी जगह नहीं देंगे। ठीक है। तो फिर तो जो है मामला गंभीर हो गया। और उसने क्या कहा, तो फिर तो उन्होंने कहा कि अब शांति से बात निपटा लीजिए। भाई श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे तो समझा रहे थे दुर्योधन को। दुर्योधन जैसे ताव में आ गया। उन्होंने कहा बांध लो इस ग्वाले को, बांध लो इस ग्वाले को। तो उसी के संदर्भ में महाकवि जो हमारे हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक महाकाव्य लिखा है। ठीक है। रसमिरथी, समय मिले तो उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें उनकी लाइन है, हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और आकार बढ़ा लिया। आकार क्या किया, बढ़ा लिया। ठीक है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले। जितने बैठे थे ना योद्धा योद्धा कांपने लगे। ठीक है। जब उन्होंने अपना विस्तार किया तो कुछ लोगों को छोड़कर, उसमें भीष्म पितामह जी थे, विदुर जी थे और ये आपके आचार्य द्रोण थे। 3 लोगों को छोड़कर बाकी जितनी सभा में जितने लोग बैठे थे सब क्या होने लगे, कांपने लगे। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। भगवान ने एकदम क्रोध से कहा। और क्या कहा, अगले उदाहरण में लिखिए, अगला उदाहरण लिखिए, यहां पे लिख दो, चलो यहीं पे लिखे दे रहे हैं। अगला ये मिटा दे रहे, ऊपर लिख दे, ऊपर ऊपर लिखे दे रहे। अगली लाइनें लिखिए। तो ये समझ आ रहा है रुद्रस, ये लाइनें बहुत अच्छी लाइनें, हमें तो भाई बहुत अच्छी लगती है लाइनें। लिखिए, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, लिखो। अगला एग्जाम्पल लिखो, ऊपर लिखे दे रहे हैं। एग्जाम्पल तीसरा होगा ये, लिखो, जंजीर, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, अब साध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हां हां दुर्योधन, हां हां दुर्योधन, हां हां दुर्योधन, हां हां दुर्योधन बांध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे, याचना नहीं। अरे बहुत सुंदर लाइन है। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। देखिए, याचना नहीं अब रण होगा। ये लाइनें पढ़ लो तो मतलब जो है खून खोलने लगता है। अब कोई हंसे तो तमाचे मार देना किसी से वहीं पे। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, जीवन जय या कि, जीवन जय या कि मरण होगा। अभी पढ़ के सुनाएंगे तुम्हें मजा आ जाएगा। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, मजा वाला सब्जेक्ट है हिंदी। क्यों, है कि नहीं है? आप लोग बताइए, आपको पढ़ना सही लग रहा है? इसके पीछे मेहनत है, मैं बताऊं। इसके पीछे पहले कल से हमने क्लास तैयार की है, तो सच बता रहा हूं आपको। क्लास बैठ के सभी तैयार की। कल जब ये खेलने के लिए आया तो हम क्लास ही तैयार कर रहे थे बैठे बैठे। कल खेल हल्ट कर दिया हमने खेलना, कि पहले क्लास तैयार कर लें, खेल कर लेंगे। तो पढ़ाने के लिए मेहनत लगती है। ठीक है, ऐसे नहीं चीजें पढ़ा दो आके। चलिए सुनिए क्या हुआ। तो पहली लाइन सुनिए, क्या था कि दुर्योधन ने जब कहा कि बांध लो इस ग्वाले को, तब कृष्ण भगवान ने क्या कहा, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। ठीक है, पहले ये वाली समझा देते, इसके बाद ही समझाएंगे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। और कृष्ण भगवान क्या बोले फिर, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हां हां दुर्योधन अब बांध मुझे। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा,
जीवन जया की मरण होगा। कि मतलब बहुत याचना कर ली कि हाँ 5 गांव दे दो, वो दे दो, तुम इस पर भी राजी नहीं हुए, तो अब क्या होगा? याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय, या तो जीवन में जय होगी, जीवन में हम लोग जीतेंगे, या कि मरण होगा। देखो, देखा आपने, एक ही धमकी में तो दुर्योधन जो है कांप गए, ठीक है, और युद्ध करने को। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब सब जानते थे, जैसे शिशुपाल नामक व्यक्ति हुआ, वो अंधाधुंध गालियां देते चला जा रहा श्री कृष्ण को। अच्छा एक बात बताओ, कितने बड़े मूर्ख हो गए अगर आप लोग मेरे हाथ में स्टेनगन हो और तो हमें गाली दे रहे हो, और तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि इस व्यक्ति के हाथ में स्टेनगन है, जब चाहेगा चला देगा, ये मर जाएंगे हम सभी यहाँ, ठीक है। अब तुम्हें खूब पता है कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र है और ऐसा हथियार है इसको कोई काट नहीं पाया है, और तब भी शिशुपाल गाली दे रहे हैं अंधाधुंध। मूर्ख थे शिशुपाल की मूर्ख नहीं थे, हमारी नजर में तो मूर्ख थे। हमें खूब पता तुम्हारे हाथ में पिस्टल है, तो हम तुमसे क्यों उलझेंगे उतने टाइम? हम नहीं उलझेंगे भैया, जब तुम खाली होगे तो उलझ लेंगे। और खूब पता है कि इनके साथ सुदर्शन चक्र रहता है, तो मतलब ये तो वही हुआ ना कि अपना पैर कुल्हाड़ी में मार लेना जाके, ठीक है। तो लाइन अच्छी लगी आपको? हाँ, कि जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। गला बैठ गया, वरना और तगड़े सुनाते आपको ये। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। तो क्लियर है सबको? समझ में आ गया? ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, 5वां रस लिखिए, और वो है आपका वीर रस। ठीक है, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं हम। अगली हेडिंग डालिए वीर रस। सबको समझ आ रहा है, एक नहीं आ रहा है? ये देखो 10th में आपके 2-3 है, लेकिन मैं आपको तब तक के लिए पढ़ा रहा हूं, अब तैयारी तक के लिए पढ़ा रहा हूं आपको। एक ही क्लास में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्लियर है? और एक क्लास 6 का बच्चा भी देखे और आगे आने वाले वनडे एग्जाम की तैयारी करता है वो भी देख ले, सबका भला हो जाएगा इसी में, ठीक है। तो अगला लिखिए आप, अगला जो आएगा वो लिखिए आप वीर रस। क्या लिखिए? वीर रस। तो समझ में आ गया भैया? रौद्र रस सबको समझ में आ गया? तो आप लोग रश्मिरथी पढ़ेंगे आज, गूगल से लाइनें निकालना जाके रश्मिरथी की, और थोड़ा पढ़ी आवाज में पढ़ रही है, नहीं याचना नहीं अब ऋण होगा, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। मतलब अगर क्रोध की स्थिति हो तो क्रोधित होकर बोलो भी उसे, हाँ समझे। अब ये नहीं कि मुस्कुरा रहे हो याचना नहीं अब तो ऋण होगा, हंस के कह रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा, क्लियर है? हाँ, अगर हंसी वाली है तो हंस के बताओ, अगर वियोग का है तो दुखी होकर बताओ, ऐसा पढ़ाना चाहिए। अगर वियोग संगार है तो जिसको पढ़ा रहे हो आंसू निकल रहा है, ऐसा पढ़ाओ। अगर अगर क्रोध वाली बात है तो ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए। समझ में आ रही है बात? अब जब क्रोध बढ़ा रहे तब हंसी आ रही, जब हंसी बढ़ा रहे तब क्रोध आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। चलिए अगला लिखिए। हाँ, अगला लिखिए आप वीर रस। अगला लिखिए वीर रस। आप लोग बहुत धैर्य से बैठे रहिए, आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत ही आप पढ़ने में ठीक है, तभी यहाँ रुके हैं भाई। पढ़ने में आपका मन लग रहा है तभी तो बैठे हैं यहाँ, ठीक है। आप लोग धैर्य बना के पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा जो है क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। वीर रस। अगला क्या है हमारा? वीर रस। अच्छा बेटा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोलिए, बोलो बोलो। वीर रस का स्थायी भाव, परिभाषा लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। शांत रहिए, अब थोड़ा आराम से पढ़िए। व्यू क्लियर है? बिल्कुल सब कुछ क्लियर है? चलिए, वीडियो चल भी रहा है, हाँ, वरना बाद तुम्हें बहुत मारेंगे उठ के, पीछे कैमरा। चलिए, वीर रस क्या है? स्थायी भाव उत्साह, ठीक है। क्या है? उत्साह। चलिए देखिए, परिभाषा लगाने की जरूरत है नहीं। क्या परिभाषा हो जाएगी? सुन लीजिए एक बार। जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में बदल जाता है। उत्साह नामक स्थायी भाव किसमें बदल जाता है? तो वहां पर कौन सा रस होगा? वीर रस में आपको मोटिवेशनल चीजें सुनाई पड़ेंगी। क्या सुनाई पड़ेंगी? मोटिवेशनल चीजें। जैसे आपने गाना सुना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये सारी लाइनें चीजें सुनी आपने, तो आपके मन में क्या हुआ? उत्साह जागा। क्या जागा? उत्साह जागा, ठीक है। कि आज ये दीवार परतों की तरह हिलने लगी, मेरी कोशिश थी ये सूरत बदलनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपने मोटिवेशनल सॉन्ग सुने या, तो आपके अंदर जो है उत्साह नामक स्थायी भाव जब जागता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका।
एग्जाम्पल लिखो, बुंदेले हर बोलों के मुंह, लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो, बुंदेलों बुंदेलों हर बोलों के मुंह, हर बोलों के मुंह, बेटा बात नहीं करो भाई, हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्लियर है? देखिए इस लाइन को पढ़िए, आपके अंदर उत्साह आएगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपके अंदर क्या जागा? उत्साह जागा है। ठीक है, झांसी की रानी, एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, उसका नाम था ह्यूरोज। जब किसी अंग्रेज ने, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पढ़ाया जाता होगा, नहीं पढ़ते हैं तो आगे पढ़ लीजिएगा। एक जब झांसी की रानी को कोई अंग्रेज हरा नहीं पा रहा था, सारी योजनाएं उनके खिलाफ विफल हो गई थी, तो एक व्यक्ति को बुलाया गया। एक ऐसा अंग्रेज था, एक ऐसा अधिकारी था अंग्रेज, जिसने अपने जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी, कभी भी। उस व्यक्ति का नाम था ह्यूरोज। क्या नाम था? ह्यूरोज को बुलाया गया। ठीक है, जब ह्यूरोज को बुलाया गया तो जब इनका पीछा करते करते रानी ने खुद ही जो है अपना आत्म जो है कर लिया था, किसी अंग्रेज ने उनको नहीं मारा था, अपने आप ही इन्होंने खुद को जो है मार लिया था। ठीक है, तो ह्यूरोज ने कहा था, मुझे भारत की भूमि पर केवल एक ही योद्धा मिला, और वो थी कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, बुंदेलखंड झांसी क्षेत्र किस तरह पड़ता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो किला घोड़े सहित किले से छलांग लगा दी थी। जब चारों तरफ अंग्रेजों ने घेर लिया और उनका लड़का जो था दत्तक पुत्र, जिसको गोद लिया था दामोदर राव, और किले के ऊपर घोड़े सहित क्या छलांग लगा दी। आज हम लोग थोड़ा सा नहीं कूद पाते हैं, ठीक, इतना कूद जाए तो बहुत बड़ी आफत हो गई। हाँ, दिखाएंगे, आउच बोलते हैं, कि आउच क्या होता है पता नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इतना जरा से कूद, आउच, ओ माय गॉड, ये हो गया। और झांसी की रानी तो अपने आप को इतना नाजुक मत बनाइए। समझ में आ रही बात? अपने आप को इतना नाजुक मत बनाओ, थोड़ा परिश्रम किया करो। ठीक है, क्लियर है? तो वीरस क्या है? जहां पर आपका कौन सा स्थायी भाव जागृत हो जाए? उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो एक एग्जांपल हम बोल रहे हैं, बोल के ही बोल रहे हैं, बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिए, जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो भी लिख लेंगे साथ में। ठीक है, लिखिए, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगली लाइन लिखिए, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, कि सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है सभी को? हाँ हाँ, क्लियर है? चलिए अगला लिखिए, भयानक रस। अगला लिखिए, भयानक रस। अगली हेडिंग डालिए, भयानक रस। ये कौन सा रस पढ़ने जा रहा है बेटा? 6 नंबर, भयानक रस लिखिए, भयानक रस। अगला लिखिए, भयानक रस। क्या लिखिए बेटा? भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? हाँ, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। तसल्ली से बैठे रहिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके नोट्स बना लेना, ये नोट्स अपने पास हमेशा रखना, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है,
लिखिए स्थाई भाव इसका क्या होता है? भय। परिभाषा लिख लेंगे आप सभी अपने आप से, मतलब परिभाषा तो लिख ही लेंगे, तो समझ लीजिए इसके बारे में क्या कहा गया। ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, ऐसे कुछ चीज आपने देख लिया जिससे आपके अंदर जो है कौन सा स्थायी भाव जागृत हो जाए? भय। तो वहां पर क्या है? अब आपने हॉरर मूवी देख ली, ठीक, अब पड़ोस में बैठे किसी ने थोड़ा ऊ भी कर दिया, ऊ कर दिया, तो अंधेरा अगर है तो तुम कहोगे, फिर वही चिल्लाओगे मम्मी मम्मी, हाँ? तो वहां पर कौन सा रस हो जाता है? भयानक रस हो जाता है, ठीक। अब मूवी देख ली कंचना टाइप की कोई मूवी, और भी हॉरर मूवी, तो ऐसा लगता है कि ये टीवी से निकल के हमारे ऊपर चिपट पड़ेगी आके। और ज्यादातर यार भूत वूत वाली जो है, ज्यादातर ये रोल लड़कियां ही करती हैं, हाँ अच्छे से काफी कर लेते, बाल खोल के आएंगी पूरा ड्रामा बना के, ठीक है। तो हाँ ऐसा होता है। और अगर आप बैठे के अंधेरे में जा रहे कर दिया कू, ठीक, तो थोड़ा डर लगने लगता है। फिर आप क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के भीति लोग उजागर रामदूत अतुलित बलरामा, फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो जहां पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पर आपके अंदर कौन सा स्थायी भाव जागृत हो जाए? भय, वहां पर कौन सा रस होता है? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखिए। एक एग्जाम्पल लिखो बेटा, एक और अजगर ही लकी, बेटा एग्जाम्पल लिखो, भयानक रस का एग्जाम्पल लिखो। एक और बातें नहीं, एक और अजगर ही लकी, 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 एक और मृगराज, एक और मृगराज, बातें नहीं बेटा, एक और मृगराज, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में, 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 पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। चलिए समझिए क्या कहा गया है। आप पढ़ रहे हैं भयानक रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है भैया? भय होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक और अजगर ही लकी, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। आप रास्ते में जा रहे थे, क्या हुआ कि एक तरफ अजगर आ गया, एक तरफ क्या पड़ा है? अजगर सामने पड़ा है, और पीछे देखा, मुड़े भागने के लिए, पीछे शेर खड़ा है। पीछे क्या खड़ा है? शेर खड़ा है। मृगराज मतलब क्या? शेर। अब बीच में तुम बटोही मतलब जो यात्री, बीच में तुम यात्री फंस गए भैया, और तुम्हारे इतना डर लगा, और डर में कभी कभी हार्ट फेल ही हो जाता है डर की वजह से। डर कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है। डर को कब आप जीत पाओगे? जब डर को समझ पाओगे। ड्यू नहीं, ड्यू पी के तुम्हें जो बीमार हो जाओगे, ड्यू पी के तुमने अपनी हालत कर ही ली ड्यू वाली, ठीक है। तो ड्यू नहीं पीना है, ठीक है। हाँ, ड्यू पी के तुम सूख गए होगे, ड्यू पी के। चलिए बात नहीं, बात सुनिए, बातें नहीं बेटा। तो क्या होता है कि एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में, पर्यो मूर्छा खाए। मतलब एक तरफ कोई यात्री जा रहा है, उसने देखा सामने अजगर पड़ा है भैया, सामने क्या पड़ा है? अजगर। और जब पीछे वो भागने के लिए मुड़ा, और पीछे देखा क्या खड़ा है? शेर खड़ा है। हाँ, पीछे क्या खड़ा है? शेर खड़ा है। तो क्या होता है? वो इतना भयभीत हो जाता है कि वो मूर्छा खाकर वहीं पर गिर जाता है। तो उसके हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ? भय। उसके हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ? भय। तो जब भय स्थायी भाव जागृत हुआ तो कौन सा रस बन गया वहां पर? भयानक रस। क्लियर है? एग्जाम्पल याद कर लेना, परीक्षा में आए तो लिख दीजिएगा। बिल्कुल स्क्रीन क्लियर चल रही है, सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए बेटा, बातें नहीं, अद्भुत रस। पास थोड़ी देर की क्लास और रह गई है। अगला लिखिए अद्भुत रस, अद्भुत रस। अगला लिखिए बेटा अद्भुत रस, अद्भुत, अद्भुत रस,
अगला रस है आपका अद्भुत, अद्भुत रस। अगला क्या है आपका? अद्भुत रस। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी, अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत रस, ठीक है। चलिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव बोलिए, विस्मय है। क्या है? देखो भाई, आपके बहुत कम समय बचा है। आपके पास कितना समय बचा है? आपके पास समय बहुत ना के बराबर बचा हुआ है। तो अगले थोड़ी देर में इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर में ये क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप बहुत देख के जाइएगा, समझ के जाइएगा, क्योंकि आपके पास समय ना के बराबर बचा है। कितने दिन रह गए हैं आज से? हाँ, 17 दिन बच्चे हैं। 17 दिन में जी जान झोंक के पढ़ लीजिए। अगर लंबी क्लास चले तो लंबी क्लास अटेंड करने की क्षमता रखिए, ठीक है। समझ में आ रही बातें? चलिए, स्थायी भाव, इसका परिभाषा लिखाने की जरूरत पड़ेगी अद्भुत रस की? नहीं। चलिए, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल लिखिए, इसका उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए अद्भुत रस का। दिन बचे बहुत कम ना के बराबर। मैं बता रहा हूं तो पढ़ लीजिए एक जगह बैठ के शांति से, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल लिखिए इसका, अद्भुत रस का लिखिए एग्जाम्पल। देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा, देख यशोदा, बस 10 मिनट की क्लास है और। देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया, सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षणभर को वह बनी अचेतन, क्षणभर को वह, क्षणभर को वह बनी अचेतन, बनी अचेतन, क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया। सबको समझ में आ गया? ये बात कब की है? जब भगवान कृष्ण का बचपन चल रहा है। कब की बात है ये? भगवान कृष्ण का बचपन चल रहा है। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? मिट्टी खा ली थी बचपन में। क्या खा ली? मिट्टी। तो लोगों ने शिकायत कर दी कि तुम्हारे लड़के ने क्या खा ली है? मिट्टी खा ली है, ठीक है, मिट्टी खा ली। तो माता यशोदा ने क्या कहा कि कान्हा अपना मुंह खोल लो, कान्हा अपना मुंह खोल लो। अब जब उन्होंने मुंह खोला तो उनकी माता जी का मुंह खुला खुला रह गया। क्यों? क्योंकि उनमें के मुख में जो है पूरा विश्व ने दिखाई पड़ गया। सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़, झरने, नदियां, मतलब पूरा जो है व्यू क्लियर हो गया एक ही बार में, ठीक है। तो क्या हुआ? वो एकदम क्या हो गई? क्या हो गई? एकदम विस्मय हो गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई। क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई, एकदम एकदम क्या हो गई? आश्चर्यचकित। तो वही समझाया गया है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, मतलब पूरे विश्व को उन्होंने उनके मुख में ही देख लिया। अपने लड़के, छोटा सा लड़का और पूरे विश्व को उनके मुख में ही देख लिया। तो क्या हुआ? क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, मतलब वो बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो गई इन चीजों को देख करके। तो उनके माता यशोदा के मन में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ? विस्मय। और फिर रस कौन सा बन गया? अद्भुत रस। क्लियर है? चलिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए। अगली हेडिंग डालिए आप, शांत रस। बस 2 रस रह गए हैं, बस शांत रस। अगली हेडिंग डालिए, शांत रस, शांत रस। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? शांत रस। बस 5 मिनट की क्लास और होगी, 5 मिनट के बाद क्लास को समाप्त करेंगे। शांत रस। अगली हेडिंग डाल लो बेटा, शांत रस। अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। हाँ, ये पूछे जाते हैं वन लाइनर में, स्थायी भाव याद रखिएगा। अब इसमें क्या होगा समझिए। शांत रस में क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं। कभी आप किसी फ्यूनरल में गए हो, किसी के आप अंतिम संस्कार में अगर गए हो,
आप खड़े हैं, जब आप व्यक्ति को देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर में ले गए वहां जला दिया गया, शरीर जल रहा है, अहंकार मोह माया सब पड़ी पड़ी रह जाती है, तो आपके अंदर जो है उस समय बिल्कुल निर्वेद, आप बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आपके अंदर जो सांसारिक मोहमाया है ना, वो थोड़ी देर के लिए भैया समाप्त हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं, मोहमाया क्या होगी, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जो भी लोग अंतिम संस्कार में कर गए होंगे तो वो मेरी बात को रिलेट करवा रहे होंगे कि सांसारिक मोहमाया समाप्त हो जाती है। आप गंगा जी पर जाते हैं तो देखते हैं कि ये संसार की वास्तविकता है, ठीक है, कि व्यक्ति को एक ना एक दिन चले जाना है, लेकिन कर्म तो करना है भाई। अगर सब यही सोच लेंगे हमें चले ही जाना है तो फिर कर्म कौन करेगा, ठीक है। और उतने टाइम आपके मन में जो है शांत रस, सांसारिक मोहमाया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर है। और तो वहां पर कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ, निर्वेद, और रस कौन सा हुआ, शांत। तो आपके अंदर वहां क्या हो गया, बिल्कुल सांसारिक मोहमाया क्या हो गई, समाप्त हो गई। और जैसे ही पुल पर चढ़े, पुल पर आए, चलो आलू खा ले, चले हैं अब आलू खा लो, कटिया काटाए तो आलू खा ले चल के, ला पेठा पेठा, हमें तो बैठे नहीं मिला। मोहमाया जब तक वो नीचे थे तब तक समाप्त रही, और जैसे गंगा जी के पुल पर चढ़े, और फिर जो है ईश्वर की मोहमाया बहुत बहुत मजबूत है। सब कुछ देखते हैं, अभी कुछ चुटकी ले ले दर्द हो रहा है, और एकदम जला दिए जाएंगे, पड़े रहेंगे, तब नहीं दर्द होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो चीजें मन में उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर कौन सा रस होता है, निर्वेद। तुम लोग डरने लगे यार, हैं, डर रहे हो क्या, हैं? अरे डरना क्या है, बढ़िया अपना अपना रोल बढ़िया से खेल के जाइए बस। हाँ, डर के आगे मौत भी है बेटा, जीत ही नहीं है हमेशा। चलिए, तो शांत रस एग्जाम्पल लिख लीजिए, समझ में आ गया, सबको क्लियर है। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल है, लिखो मन रे, लिखो बेटा एग्जाम्पल लिखो इसका, मन रे बेटा, एग्जाम्पल लिखो मन रे। मन रे, मन अलग है, रे अलग है। मन रे तन कागद का पुतला, तन कागद का पुतला, कागद ही बोल रहा हूं मैं, पुतला नहीं रहे, ठीक है। वरना सोचो कागज नहीं बोल पा रहे हैं, कागज ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है, कागज, कागज नहीं लिखा है। मन रे तन कागद का पुतला, तुम्हें लगे कि कागज भी नहीं बोल पाते हैं, पुतला रहे खड़े खड़े। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, लागे बूंद बिनस जाए, बिनस जाए, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना, छिन में, अब यहां से कामा लगाइए, लिखिए गर्व करे क्यों इतना, क्यों इतना, गर्व करे क्यों इतना। क्या लिखा आपने शांत रस में, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना। अब ये लाइन आपने पढ़ी ना, इसमें तुम्हें गुस्सा आया होगा, ना इसमें तुम्हें कोई प्रेम की बात समझ में आई होगी, ना इसमें तुम्हें कोई क्रोध आया होगा, ना इसमें तुम्हें कोई वियोग समझ में आया होगा, ना इसमें तुम्हें डर लगा होगा। बिल्कुल मन कैसा हो गया, शांत हो गया। क्या कि मन रे तन कागज का पुतला, मन जो, अरे मन ये जो शरीर है वो किसका पुतला है, कागज का पुतला है। किसका पुतला है, कागज का पुतला है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, और इस पर अगर बूंद पड़ गई, कागज पर बूंद पड़ जाती है, कागज बेकार हो जाता है ना। अगर वैसे ही इस पर अगर थोड़ी सी बूंद पड़ जाएगी तो ये बिल्कुल छिन्न हो जाएगा, कागज की तरह बेकार हो जाएगा। तो ये गर्व किस बात का, ये अहंकार किस बात का, ये मोह माया, ये ईर्ष्या, ये द्वेष किस चीज के लिए। तो इसमें आपके मन को शांति मिली होगी, ठीक है। क्या मिलेगी, शांति। तो वहां पर कौन सा रस हो गया बेटा, शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। एक और लिख लीजिए, लास्ट है, बस लास्ट रह गया, लिखिए बात्सल्य रस, बात्सल्य रस। एक क्या लिख लीजिए, बात्सल्य रस, लास्ट रस है आपका बात्सल्य रस, लास्ट रस है आपका बात्सल्य, बात्सल्य रस, बात्सल्य रस लिखो बेटा, बात्सल्य रस लास्ट है, बात्सल्य रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, बात्सल्यता,
वात्सल्यता, इसका स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्यता। देखिए इसमें क्या होता है, परिभाषा तो आप वैसे बना के लिख लेंगे, कैसे? जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से वात्सल्यता नामक स्थायी भाव, वात्सल्यता नामक स्थायी भाव रस रूप में बदल जाता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। क्लियर है? अब आसान भाषा में कैसे समझ लीजिए, वात्सल्य रस जब कोई मां अपने बच्चे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है। प्रेम तो कई तरीके का होता है, पति पत्नी के बीच का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका के बीच का प्रेम, तो वो सभी वो श्रृंगार रस में हो गया। अब माँ और बच्चे का प्रेम नहीं होता क्या? सबसे सुंदर पवित्र प्रेम भी में से एक प्रेम होता है ये, ठीक है? तो जब कोई माँ अपने बच्चे के प्रति प्रेम में बातें करती है, ठीक है, जब कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम में बातें करती है, तो वहां पर कौन सा स्थायी भाव होता है? वात्सल्यता होता है। और रस कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, एक एग्जाम्पल लिख लें। जशोदा हरि पालने झुलावे, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जशोदा, हाँ, जशोदा हरि पालने झुलावे, पालने झुलावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, हलरावे दुलरावे, हलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे, 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 जोई सोई कुछ गावे, जोई सोई कुछ गावे, जोई सोई कुछ गावे, जोई सोई कुछ गावे। अब देखिए, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा ये कि इसमें एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति है, ठीक है? कुछ रटने की जरूरत नहीं है, केवल आराम से पढ़िए और सबको समझ में आ जाएगा। क्रिस्टल क्लियर समझ में आया है कि नहीं आया है? सबको क्लियर है? हाँ, जसोदा हरि पालने झुलावे, जो यशोदा जी हैं वो अपने लड़के यानी भगवान कृष्ण यानी कान्हा को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, मतलब अपने बच्चे को जो हिला रही हैं और उसे लोरियां गा गा करके सुना रही हैं। मतलब जब एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपकी रस की जो एक क्लास है वो आज आपने कंप्लीट की है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है, आपने इससे कुछ थोड़ा सीखा है, तो मैं अपने ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी भी लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। भारत माता की जय।